अब आप गौर से देखिए तो मेल का ऑर्गन जो है वो डांस है, ये ग्रुप सेक्स। ये वाला सारी चीज़ों को देख के ये हाथी को हंसी आ गई। ये 6 और 9, ये 69, 1 और 1 मिलके 11 नंबर 1। अब देखिए ये एक मस्कुलर मैन उल्टा लेटा हुआ है, ऊपर से एक व्यक्ति देखिए काम में है, एक मास्टरबेशन, ठीक है। पीछे वाला व्यक्ति को गौर से देखिए तो देखिए पुरुष जो है वो नीचे है और 3 लेडी ऊपर है। रजनीश का क्या थ्योरी है इन मंदिरों के बारे में, तो सबसे नीचे आप देखेंगे तो ये वात्सायन ने इन चीज़ों को बताया कि शुरुआत में ही आप अगर यहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक मुसाफिर कोप्स पे। और आज हम घूमने वाले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज खजुराहो के फेमस मंदिर। और ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि मैं अपने गाइड के साथ घूम रहा हूँ और काफ़ी डिटेल में वीडियो है। पर अगर आपके पास समय की कमी है तो मेरा एक शॉर्ट वीडियो भी है जो 20 मिनट का अराउंड का है, आप उसे भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं यहीं से। और ये लगभग 3 पार्ट में डिवाइड है, वेस्टर्न पार्ट, साउदर्न पार्ट और नॉर्दर्न पार्ट। जो फेमस मंदिर है जिनको ज़्यादातर लोग देखते हैं वो वेस्टर्न पार्ट में है, जो अपने इरोटिक मूर्तियों के लिए फेमस है। और अभी हम जाने वाले हैं सबसे पहले हम तंत्रा टेम्पल। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले। हमारे थोड़े से चैनल को बूस्ट मिलेगा, आपका कुछ सेकंड लगना है। और कोणार्क, तो ये इतने तांत्रिक मंदिरों में अगर आप देखें तो स्टैचू वाइज अगर देखें तो जबलपुर तांत्रिक मंदिरों में अभी भी कुछ मूर्तियां हैं, ओके, है ना। और अगर सबसे ज़्यादा साधना में देखें तो सबसे ज़्यादा ये तंत्र का सेंटर रहा खजुराहो। ये 64 योगिनी मंदिर। हाँ, इसलिए यहाँ पर जो चीज़ होती थी तो उस समय अपने यहाँ टेलीविज़न इंटरनेट नहीं था, तो एक मंदिर ही माध्यम था। तो इस कॉन्सेप्ट को भी मंदिरों में दिखाया गया है कि एक ये रास्ता है जो संभोग से भी समाधि की ओर आपको ले जाएगा। ओके, जो अपने अंदर की कुंडलिनी और हाँ, कुंडलिनी और चक्रा मेडिटेशन। हाँ, ये एक माध्यम होता अच्छा, ये मेनली कुंडलिनी और चक्रा मेडिटेशन वाला सेंटर है। हाँ हाँ, तो ये कहलाता है 64 योगिनी। हाँ जी, तो ये जो छोटे छोटे मंदिर हैं, हाँ जी, ये 64 हुआ करते थे। योगिनी का मीनिंग? हाँ, योगिनी का मतलब है शिव की अलग अलग जो शक्ति हैं उनकी अलग अलग 64 रूप हैं ये आपका, ओके, है ना। तो जैसे जो अपन वो वाला मंदिर जो है वो शिव जी का है, हाँ, कंदारिया महादेव। महादेव। तो जब भी आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में शिव जी का मंदिर देखते हैं तो उनके साथ में हमेशा शक्तियाँ होती हैं, शिव के साथ में शक्ति जुड़ेगी। तो 7 ये वाला जो एरिया है अपना वेस्टर्न और सेंट्रल एरिया वाला, यहाँ पर 7 मदर गॉडेसेस का कॉन्सेप्ट है, ओके। और अगर आप साउथ इंडिया में देखें शिव मंदिर में वहाँ 8 मदर गॉडेसेस का कॉन्सेप्ट है। जो एक नरसिंगी होती है शक्ति, वो यहाँ पर नहीं होती है, वहाँ होती है। एक शक्ति के 8 गुण होते हैं, तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 64 ये योगिनियाँ हैं। तो भगवान शिव 64 कलाओं में पारंगत थे। तो जब आप इन 64 योगिनियों की पूजा करेंगे तो आपके अंदर वो 64 कलाएँ आ जाएंगी। ओके। तो उसका एक माध्यम है। नॉर्मली जब सेक्स है तो उसमें क्या होता है, जो सेक्सुअल एनर्जी है वो एजाकुलेट हो जाती है, मगर तांत्रिक लोग मंत्रों के द्वारा 64 देवियों की आराधना के बाद उस काम ऊर्जा को कंट्रोल करने की क्षमता आ जाती थी उन्हें, हाउ टू कंट्रोल योर सेक्सुअल एनर्जी। और जब उस एनर्जी को कंट्रोल करके मंत्रों से नीचे से ऊपर की ओर अपने शरीर में चक्रा मेडिटेशन था, तो जो अपने चक्र हैं जो कुंडलिनियों से अटैच होते हैं वो एक एक करके जागने लगते थे। 2 मार्ग थे उस समय में। तो जो वाम मार्गी लोग थे वो तंत्र को मानते थे और जो दक्षिणपंथी लोग थे वो योग को मानते थे। तो मोक्ष जाने के 2 रास्ते हैं, योग है या भोग है थे। और जब कपल जो है जो एक्सपर्ट हो जाता था तंत्र में, फिर उनको कंदारिया मंदिर में ऐसा बोलते हैं कि ले जाके पूजा कराई जाती थी। तो ये कॉन्सेप्ट होता था। तो इसी को ये चंदेल, ये मंदिर चंदेलों के पहले का है, प्रतिहार डायनेस्टी का। तो उन चंदेलों के पहले भी ये तांत्रिक एक्टिविटी यहाँ होती। अच्छा, वो पहले बताया था कि चंदेलों ने मंदिर बनाया, पर उससे पहले भी ये जगह थी। ये मंदिर था, है ना। मगर चंदेल जब आए तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में जब सुना तो उनको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा लगा कि संभोग से भी एक रास्ता समाधि की ओर जा रहा है। तो उन्होंने खुद भी सीखा
दूसरों को जागरूक करने के लिए मंदिरों में ऐसी मूर्तियों को बनाया। तो अगर आपने ओशो के बारे में जाना तो उनकी 2 फेमस बुक्स हैं, संभोग से समाधि की और दूसरी ऊर्जा पंछीरे, दोनों इसी एनर्जी से रिलेटेड है। और उनके जो तंत्रा फेस्टिवल वगैरह भी होते हैं और आपका कुंडलिनी मेडिटेशन, चक्रा मेडिटेशन, तो उन्हीं सब से, इन सब से इंस्पायर है उनका। ये सारी जो मंदिर हैं ये 1000 ईयर ओल्ड है। ओके। इनको 9th सेंचुरी से मंदिर का काम चालू किया गया और 12th सेंचुरी तक लगातार यहाँ पर मंदिर बनते रहे। तो चंदेलों के द्वारा टोटल 85 टेम्पल खजुराहो के अंदर बनाए गए थे 1000 ईयर पहले। अभी देखने के लिए सिर्फ 25 टेम्पल ही बचे हुए हैं। तो समय के साथ लगभग 60 टेम्पल जो हैं वो या तो नष्ट हो गए या इन्वेडर अटैक में नष्ट कर दिए गए। खजुराहो में ग्रेनाइट अवेलेबल था, तब उन्होंने एक मंदिर को ग्रेनाइट का बनाया तो उनको रियलाइज़ हुआ ये पत्थर बहुत हार्ड है, इस पर कार्विंग करना कठिन है। तो उन्होंने फिर सॉफ्ट पत्थर ये कैन रिवर से लेके आए, जिसको अंग्रेजों ने नाम कैन दिया है। नदी का नाम कर्णावती था, है ना। अब सारे पत्थरों को बुलक कार्ट द्वारा, सोल्जर्स के द्वारा यहाँ तक लाया गया। कार्विंग सारी हाथ की गई और पहले बना ली गई चिसल और हैमर से। ओके। फिर सारे बने बनाए पत्थरों को मंदिर में नीचे से ऊपर की ओर लगाया गया है, इंटरलॉकिंग सिस्टम। इसमें को नीचे से देखेंगे, हाँ जी, सारे जो नीचे के प्लेटफॉर्म है वो नए बन चुके हैं। ये ओरिजिनल मंदिर। अच्छा, ये वाले प्लेटफॉर्म। हाँ, तो ये इसको वेल प्रिजर्व, वेल केप्ट टेम्पल बोलते हैं। खजुराहो का एकमात्र 90% से भी ऊपर ओरिजिनल मंदिर यही बचा हुआ है। इसका नाम क्या है? इसका नाम लक्ष्मण टेम्पल है। लक्ष्मण टेम्पल। इसको लक्ष्मण वर्मन नाम के राजा ने बनवाया था, इसलिए राजा के नाम से इस मंदिर को लक्ष्मण मंदिर बोलते हैं। मगर ये राम जी लक्ष्मण जी का मंदिर नहीं है, ये विष्णु का मंदिर है। आर्किटेक्चर है वो है इंडो आर्यन। यस। इंडो आर्यन में 3 वैरायटी है, नागर, द्राविडियन और बेसर। तो जो ये आपका वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया वाला एरिया है, यहाँ पर नागर शैली मिलेगी। तो खजुराहो में सारे मंदिर का स्टाइल एक सा है। जो राम टेम्पल बन रहा है वो भी नागर शैली से बना है। अगर कोणार्क में आप जाएंगे, सूर्य मंदिर जो है वो नागर शैली का है। ठीक है, तो यहाँ पर इस एरिया में ज़्यादातर नागर शैली मिलेगी। जब आप साउथ के मंदिर जाएंगे तो वो द्राविडियन स्टाइल के रहेंगे। और अगर आप एक राउंड लगाते हैं बेल्लूर, कर्नाटक, हम्पी का, तो नागर और द्रविडियन को जोड़ दें तो बेसर शैली बन जाती है। तो वहाँ बेसर का आपको मिलेगा स्टाइल। तो नागर में पहला क्लासिफिकेशन प्रत्येक टेम्पल को एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इसको अपन आर्कियोलॉजिकल की भाषा में जगती बोलते हैं। ठीक, उसके ऊपर सेंटर में जो बड़ा टेम्पल आपको दिख रहा है, हाँ जी, टेम्पल को ऊपर से देखिए तो मंदिर पतला है। और जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है उतना ही चौड़ा होता जा रहा है। हाँ जी। तो ये पूरा चैरियट के जैसा दिखाई देगा मंदिर, रथ है ना। तो नागर शैली के सारे मंदिर का स्टाइल चैरियट, रथ की तरह होता है। तो आप समझ जाएंगे कि ये नागर शैली है। साउथ के मंदिर आप देखेंगे वो पिरामिड की तरह ऊंचे ऊंचे होंगे, वो मंदिर चौड़े नहीं होते हैं। जैसे आप मदुरई जाएं, मीनाक्षी मंदिर इसका एग्जाम्पल है। तो ये नागर और द्रविडियन में आपको अंतर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक और वेराइटी, ये देखिए छोटा मंदिर, एक ये है, एक ये है। ठीक है, और 2 पीछे हैं। हाँ जी। और एक सेंटर में बड़ा मंदिर है। तो ये 5 टेम्पल्स हैं। तो 5 टेम्पल रिप्रेजेंट करते हैं अपने 5 एलिमेंट को। ठीक है, तो 5 तत्व से अपना शरीर बनता है और 5 मंदिर 5 तत्व को ही रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि मंदिर का जो नाम आया है मन के अंदर, तो अपने अंदर इतनी सारी आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, उसको जगाने के 2 रास्ते खजुराहो मंदिर में मिलते हैं, योग और भोग। तो जो अपना कुंडलनी और चक्र वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तंत्र में जाता था, भोग में। और जो अपने 72,000 नाड़ियाँ हैं अपने शरीर में, तो वो एक रास्ता योग के द्वारा जो है अपन को मोक्ष की ओर ले जाता था। मगर योग माध्यम एक बहुत लंबा प्रोसेस था, उसमें लंबा समय लगता था। भोग 1 महीने का प्रोसीजर था। ये पूर्णमासी, जब पूरा चंद्रमा निकलता है, जब ये क्रियाएं होती थी उस तांत्रिक मंदिर में जो हम आपको दिखाते हैं। ओशो का भी उसी टाइम पे फेस्ट चलता है। और जो अमावस्या जिस पे अपन शिव जी को जल चलाते हैं, तो इतने में ही आपकी चक्र जो है वो जाग जाती है। हाँ, यस। इसको मकर तोरण बोलते हैं। नागर शैली में 2 तरह के तोरण आएंगे, मकर तोरण या गज तोरण। गज यानी हाथी, ये मगर का तोरण है।
ये इसकी विशेषता है, ये सिंगल पीस ऑफ स्टोन है, इस पे कोई भी जॉइंट नहीं है। ओके। ठीक है, तो मगर वाहन है गंगा जी का, हमारे यहाँ गंगा नदी नहीं है, मगर सिंबॉलिक है। जैसे आप इसको क्रॉस करेंगे ऐसा माना जाएगा, फर्स्ट यू प्योरीफाई बाय द गंगा वाटर देन यू एंटर्ड इनसाइड। तो ये हर मंदिर में तोरण बनाया जाता था, मगर खजुराहो में सिर्फ 2 ही मंदिर में बचा हुआ है, बाकी में सब टूट गए समय के साथ में। फिर उसके ऊपर आप देखेंगे जो स्टैंडिंग पोजीशन में जो मूर्ति है आले के अंदर, हाँ जी जी, वो सूर्य भगवान है। ठीक है, उनके हाथों में कमल पुष्प है, लोटस। तो हर बड़े मंदिर का जो एंट्रेंस गेट है वो ईस्ट फेसिंग बनाया गया है। तो जब सूर्य की रोशनी सीधी जाती है, वो मंदिर के अंदर जो मूर्ति है विदाउट फ्लैश, आप मूर्तियों की फ़ोटो निकालेंगे बहुत अच्छी फ़ोटो आएगी। इसलिए ये मंदिर सनराइज पे खुलते हैं और सनसेट पे बंद होता है। देखिए, ये छोटे मंदिर में पहले विष्णु भगवान की मूर्ति होती थी, अभी कोई मूर्ति नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ऊपर आप देखेंगे जो बियर्ड वाले दिख रहे हैं ना आपको, वो ब्रह्मा है। ओके, ब्रह्मा। हाँ, फिर बीच में सेंटर में विष्णु भगवान है। हाँ जी, फिर सबसे कोने में शिव भगवान है। ब्रह्मा जिसका विष्णु मंदिर महेश। होता है वो बीच में रहता है। ओके। तो खजुराहो में या तो शिव का मंदिर है या विष्णु का मंदिर है। तो या तो आपको शिव बीच में मिलेंगे या विष्णु बीच में मिलेंगे, तो आप ही पहचान जाएंगे कि शिव का मंदिर है कि विष्णु का मंदिर है। ठीक है, नीचे वाला ये पैनल आप देखेंगे तो ये म्यूजिशियन है। ये 1000 वर्ष पहले हेयर स्टाइल यहाँ पर 56 तरह का दिखाया गया है। अच्छा, उस समय, हाँ, उस समय लेडी है, कुछ जेंट्स है, दोनों बड़े बड़े बाल का कल्चर था उस समय में। दोनों लोग ज्वेलरी बहुत पहनते थे और अपने यहाँ जो टेक्सटाइल होती थी वो चंदेरी माहेश्वरी, ठीक है, उसमें सिलाई नहीं थी, तो नोट लगा के, गांठ लगा के कपड़े को पहनने का कल्चर हुआ करता था। तो अगर अपन ऐसे वस्त्र पहन के मंदिर के अंदर जाएंगे जो प्योरीफाई वस्त्र होते हैं, और जिन वस्त्रों में सिलाई लग गई वो अशुद्ध वस्त्र होते हैं। इसलिए मंदिर के गर्भगृह में लिखा रहता है कि शुद्ध वस्त्र पहन के ही मंदिर के अंदर जाना है। इसमें तो ये प्रभाव आता है। देखिए, ये जो एलिफेंट आप देख रहे हैं ना, हाँ जी, इसमें आपको हर एलिफेंट में अंतर दिखाई देगा। संबंध है, लॉन्ग ट्रंक, शॉर्ट ट्रंक, आई डिफरेंट, फेस डिफरेंट। यस यस। तो एलिफेंट 158 बनाए गए हैं, ओके। सब में अंतर है। ये आपका, ये आर्टिस्ट ने अपनी आर्ट को दिखाया हुआ है। एक पनिशमेंट का सिस्टम है, जो लोग बुरे काम करते थे उनको हाथी के पैर के नीचे दबा दिया जाता था। ये एलिफेंट को कंट्रोल करने वाले हैं। यहाँ पे अलग तरह से हाँ, वो दिया गया है तो punishment। हाँ, तो ये जो है, अगर आप माइंड यूज करेंगे तो आप एलिफेंट को भी कंट्रोल में कर सकते हैं, है ना। उसके नीचे आप देखेंगे, ये अपन घर के बाहर टांग देते ना नज़र बचाने के लिए, तो ये नज़र बट्टू बोलते हैं इसको। ये मंदिर भी बहुत सुंदर है, उसको भी नज़र ना लगे, तो ये हर मंदिर में कॉमनली लाइन आपको ये देखने को मिलेगी। और उसके बाद ये नीचे वाला जो पैनल देखेंगे, छोटा वाला, हाँ जी जी। है ना, उसमें कोने में आप देखिए कामसूत्र का दृश्य दिख रहा है, और अच्छा हाँ, वो दिख रहा है। तो यहाँ पर जो वात्सायन थे, हाँ, तो वो 4th सेंचुरी में, यानी आज से 1700 ईयर्स पहले वात्सायन नाम के व्यक्ति ने कामसूत्र बुक की रचना की थी। ठीक है, तो उस समय मंदिर ही एक माध्यम थे जहाँ पर इन सारी चीज़ों को दिखाया जा सकता था। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने उसी संस्कृत की कामसूत्र को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। तो रियल कामसूत्र भारत का है, इसको कई भाषाओं में ट्रांसलेट करने का काम अलग अलग लोगों का रहा। तो अभी ये कोने में जो फिगर है, इसको ओरल सेक्स बोलते हैं अंग्रेज लोग, मगर ये चीज़ें 1000 वर्ष पहले मंदिरों में एजुकेशन की दृष्टि से मंदिरों में रखी गई थी। तो पूरे अपना लाइफ में धर्म जरूरी है, सुबह धर्म का काम होता है, फिर अर्थ यानी मटेरियल लाइफ, तो सुबह से शाम तक अपन अपना काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, वो अर्थ कहलाता है। उसके बाद काम, तो लोगों को काम के प्रति, क्योंकि काम का भी एक टेक्निक है, एक फार्मूला है जो वात्सायन ने अपनी बुक में लिखाया, तो उसको मूर्ति रूप में दिखाने के लिए मंदिरों में ये चीज़ों को एजुकेशन की दृष्टि से रखा गया था, मगर बाद के लोगों ने इसको अलग समझ लिया। फिर इन सारी चीज़ों को जब आप उपभोग कर लेंगे तो लास्ट रक्षा मोक्ष का रखा गया है। तो धर्म, अर्थ, काम आपको बाहर बाहर मिलेगा। जब आप सारे डिज़ायरों को छोड़ेंगे, जब अपन अंदर चलेंगे तो मोक्ष मिलेगा। जब अपन अपने डिज़ायरों पे कंट्रोल करेंगे, तभी आप मोक्ष की ओर जा सकते हैं, वरना आप इसी लाइफ में जो है वो
हाँ जी, है ना। ये ऊपर वाले पैनल में जो है एलिफेंट, हॉर्सेस, विच काइंड ऑफ वेपन्स दे वेर यूज दैट टाइम। तो ये जो है फाइटिंग सीन जो है वो ऊपर वाले पैनल में आपको जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। ये एक एक्टिव मंदिर है। ये अपन पूरा कंपाउंड घूमने के बाद जब एग्जिट होंगे तो बगल से इस मंदिर का रास्ता है। देखिए ये जो है ये वाला ये शनि है। जैसे शनि देव है। तो विष्णु मंदिर में आपको ग्रह मिलेंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और शिव मंदिर में शक्तियाँ मिलेंगी जो आपको 7 मदर गॉडेसेस है। तो ये अंतर होता है। बाकी मूर्तियाँ जो दिखेंगी वो सब मंदिर में एक सी रहेंगी। ठीक है। अब देखिए ये जो हमारी ये लाइट दिख रही है ना, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ये 4 आर्म विष्णु है। पुष्प, चक्र, गदा, पद्म लिए विष्णु भगवान, और नीचे त्रिशूल, सर्प का मंडल और नंदी शिव भगवान को। अब विष्णु की राइट पे देखेंगे तो एक लेडी जो दिख रही है ना, हाँ जी, वो देखिए यॉर्निंग कर रही है, अंगड़ाई, हाँ जी, है ना। तो उसने अपनी बॉडी को देखिए कितना फिट रखा हुआ है। अगर आप योग करेंगे तब आपकी बॉडी फिट रहेगी। मतलब ये मूर्ति 3 जगह से मुड़ी हुई है। चेहरा ऊपर है, कमर मुड़ी हुई है, एक पैर बाहर है। तो ऐसी मूर्ति को त्रिभंग मूर्ति बोलते हैं। तो अपने शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। अगर अपन योग करेंगे तभी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो। ये ऊपर वाला दिख रहा है, हाँ जी, है ना। देखिए लेडी को अगर अपन यहाँ से देख रहे हैं, उसके हाथ में एक पेन दिख रहा है, एक कागज का टुकड़ा, हाँ जी, लिख रही है। लिखते समय उसका चेहरा देखिए यहाँ से दिखाई दे, यस, है ना। देखिए स्माइल करता हुआ फेस है उसका। तो हम क्या कहेंगे, ये कोई बिजनेस लेटर नहीं लिख रही होगी, ये प्रेम पत्र लिख रही है। इसका चेहरा स्माइल करते हुए। तो यहाँ पत्थर की मूर्ति पे फेशियल एक्सप्रेशन, भाव इतने अच्छे हैं, इसीलिए खजुराहो मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज में जो है वो रखे गए हैं। और ये जो पेन और कागज़ लिए हुए हैं, यानी लेडी पढ़ी लिखी है। 1000 ईयर पहले लेडी पढ़ी लिखी होती थी। ये आर्टिस्ट दिखाना वो चाहता है। तो अपन इन मंदिरों को देखने के लिए आए हैं, यानी अपने 1000 ईयर पहले का भारत का कल्चर कैसे था वो मंदिरों में मूर्तियों के रूप में दिखाया है आपको। हाँ जी, तो अपन समझेंगे ये लेडी है, हाँ, ठीक है। मगर आगे से देखेंगे तो ब्रेस्ट नहीं है। हाँ। तो अपन ब्रेस्ट से ही पहचान सकते थे कि लेडी है कि जेंट्स, क्योंकि पीछे से देखेंगे तो दोनों एक से लगते थे आपको, ठीक है। फिर देखिए ये टिपिकल इंडियन ड्रेस पहने हुए, लंगोट, ठीक है, पैर डांस करते हुए हैं। तो इनके लिए हम कह सकते हैं दे आर सिंगिंग और डांसिंग, भक्ति में उनको दिखलाया गया। उसके बगल में एक लेडी देखिए, ये मिरर लिए हुए है, हाँ जी, अपने बालों को एडजस्ट कर रही है, हाँ, ठीक है। उसके बॉडी पे देखिए ज्वेलरी दिखेगी आप, ठीक है। और ये जो नीचे के कट दिख रहे हैं, ये कपड़ा है। तो कपड़े में सिलाई नहीं थी, तो ऐसा गांठ लगा के कपड़े को बांध लिया जाता था। ये अपना कल्चर था। और ट्रांसपेरेंट कपड़े पहने जाते थे। तो बॉडी जो है ऊपर वो वाला पूरा पार्ट नहीं, कपड़े नहीं होता। हाँ, ऊपर वाला ज़्यादातर ज्वेलरी से ढकते थे। एक रिटर्न में अगर अपन पढ़ते हैं तो कैंचुकी एक वस्त्र होता था, बिल्कुल सिल्की, जो ट्रांसपेरेंट होता था, उसको स्तनों से ढका जाता था। वो एक कपड़ा ऐसा बांध एजिब्रा, हाँ हाँ। तो इस तरह से जो है वो कल्चर था। मगर जब मुस्लिम इन्वेडर्स आए तो लेडी ने अपनी सुंदरता को छुपाने के लिए पर्दा प्रथा जो आई है वो बहुत बाद में आई है। पहले ये मंदिरों में खुलापन दिखलाया गया है, यानी अपना कल्चर। अगर आज अपन मॉडर्न यूरोप देखते हैं तो उससे भी ज़्यादा मॉडर्न अपना भारत उस समय में हुआ करता था। बहुत खुली सोच जो है वो होती थी। नीचे देखिए 69 जो पोस्चर है वो 6 और 9 की तरह दिखता है, वो 69 पोस्चर है। वो 69 पोस्टर। हाँ, तो वो ये वाले पोस्चर सारे अपने भारत के हैं। ये तो अलग अलग सेक्सुअल पोजीशन है, वो हाँ, अलग है, वो अलग है। वो 69 है, उसके पीछे रिवर्स पोस्चर है। हाँ जी, जी, और उसके कोने में ओरल सेक्स है। हाँ, बीच में म्यूजिशियन है और शिव है, हाँ जी, है ना। तो ये पहले जो अपनी कामसूत्र थी वो संस्कृत थी, उसमें ऐसे पोस्चरों के नाम नहीं थे। ये नाम देने का काम अंग्रेजों ने किया है, मगर कामसूत्र अपना है आपका। तो ये ऐसे जब अंग्रेज आए तो उन्होंने ये अलग अलग नाम। उसके बाद ये जुपिटर, बृहस्पति, जी, जो ग्रहों में सबसे बड़े होते हैं। तो विष्णु मंदिर आप जहाँ भी देखेंगे उसमें आपको ग्रह मिलेंगे। विष्णु के साथ में राहु और केतु नहीं रहेगा, 7 प्लैनेट रहेंगे इसमें, 9 की जगह 8वां रहेगा गणपति जी सबसे पहला, और सबसे लास्ट में दुर्गा मिलेंगी आपको। ये आपको विष्णु मंदिर में ये तो 9 प्लैनेट क्यों नहीं है? ये राहु और केतु जो थे, हाँ, तो इनका भगवान विष्णु से वैर है। ओके, तो हाँ,
ये वाली जो बीच में 3 लाइनें दिख रही हैं, हाँ जी, ये तंत्र की लाइनें हैं। हाँ अब देखिए ये वाला जो कपल है, हाँ ये एक पैर लेडी का है, हाँ एक पैर जेंट्स का है, हाँ जी, और दूसरा पैर लेडी का और जेंट्स का इस तरह से मुड़ा हुआ है। हाँ इसको एक पदासन बोलते हैं, 1 लेग पोस्चर। ठीक है। अब देखिए, जब काम में रहें तो इसमें आई टू आई कॉन्टैक्ट। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, जब आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी तभी आप ये पोस्चर कर पाएंगे, इसलिए योग से आप अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल जो है वो कर सकते हैं आपका। ठीक है। अब ये देखिए, देखने में आपको क्या लग रहा है, सिंस लाइक ए कपलेटिंग, सिंस लाइक ए सेक्सुअल यूनियन, मगर इस पीछे से मुद्रा को देखेंगे, ये देखिए मेडिटेशन मुद्रा दिख रहा है आपको ये। हाँ हाँ मेडिटेशन। तो ये मूलाधारा चक्र है। अपने 7 चक्र होते हैं जो अपना जेनिटल पार्ट्स है, गुदा द्वार, वहाँ पर सबसे मेन चक्र होता है अपनी बॉडी में, इसको मूलाधारा बोलते हैं। इसके अंदर पार्वती जी वास करते हैं। तो अपने शरीर में सबसे नीचे वाले हिस्से में पार्वती जी का वास होता है। तो ये चंदेल राजा रानी, ठीक है, ये अपना पहला चक्र एक्टिव कर रहे हैं। इनकी हेल्प के लिए देखिए, लेडी के बगल में जेंट्स, ये तांत्रिक है, और जेंट्स के बगल में लेडी, ये तांत्रिक है। ठीक है। ये भी दोनों वो कर रहे हैं, ये इनका हेल्प कर रहा है, वो फिंगरिंग करिए, वो कर रहा है ना। तो ये जो है, ये जो आपको माला दिख रही ना, हाँ जी, ये रुद्राक्ष है ना। तो इस जो तांत्रिक मंदिर होता था उसमें शिव सेंट्रल में होते थे, और रुद्राक्ष को शिव के द्वारा ही जो है वो लाया गया है ना। अगर आप रुद्राक्ष धारण करेंगे तो भगवान शिव आपकी हेल्प करेंगे, ऐसा लोग आज भी मानते हैं। इसलिए साधु सन्यासी लोग आज भी रुद्राक्ष को धारण करते हैं। तो इस पहली प्रोसेस में ये पहला चक्र को एक्टिव कर रहे हैं, मूलाधारा। ठीक है। जब इनका मूलाधारा चक्र जाग गया तो ये कपल सेकंड स्टेज में ध्यान में आ गया। देखिए, हाँ जी, हाँ जी। अब ये इनकी जगह पे ये देखिए, एक लेडी जो है वायलिन लेके है, और एक लेडी जो है फ्लूट लेके है। तो जब आपका एक चक्र जाग जाता है तो मंत्र से आप जो एनर्जी को कंट्रोल, जैसे नॉर्मल सेक्सुअल में, इसमें जो लेडी और जेंट्स ये जो तांत्रिक दिख रहे हैं ना, तो इसमें एक प्रोसीजर के थ्रू लेडी की सारी सेक्सुअल एनर्जी को जेंट्स में ट्रांसफर करते हैं, तो मंत्रों के द्वारा उसको कंट्रोल करके अपने चक्रों को एक्टिव किया जाता है। तो पहला चक्र एक्टिव हो गया, फिर उसके बाद मंत्रों को पढ़ा तो अपना नाभि है, जो नाभि के नीचे स्वादिष्ठान चक्र होता है, नाभि में मणिपुर चक्र होता है, हृदय में अनाहत चक्र होता है। तो ये सेकंड स्टेज में उन्होंने 4 चक्र को जगा लिया है ना, ये वायलिन और फ्लूट के माध्यम से। इसके और ऊपर आप देखेंगे जो डांडी वाली दिख रहा है ना, हाँ जी, इनकी डांडी में गठान लगा हुआ है। हाँ जी, ये अग्नि है, फायर, अग्नि देवता है। तो अपने अंदर शरीर में 4 अग्नियां जल रही हैं। अपन क्रोध करते हैं, मान, माया, लोभ। ठीक है। तो ये अपना जो यहाँ से अपन बोलते हैं, ये विशुद्धि चक्र है। आपका विशुद्धि जब जागेगा जब आप इच्छाओं को कंट्रोल करें। ठीक है। तो ये वाला चक्र जागा अपना विशुद्धि। फिर उसके बाद यहाँ अपन टीका लगाते हैं, ये आज्ञा चक्र है। और यहाँ पीछे जहाँ चोटी रखी जाती ना, यहाँ सहस्तारा होता है, यहाँ शिव जी वास करते हैं। तो पार्वती जी को अपन ने पहले चक्र से उठाया और शिव तक पहुँचा दिया। इसको शिव और शक्ति का चक्र। हाँ, ये साइड में, हाँ ये है, इसकी फिंगर दिख रही है ना, हाँ वो फिंगरिंग करे है, नहीं जो पीठ पे फिंगर कर, हाँ हाँ हाँ। तो ये देखिए, उसके ऊपर अगर अपना गोपुरम से देखें, हाँ, तो देखिए नाखूनों के निशान बने हुए हैं उसमें। यस यस यस, हाँ। लेडी के अंदर काम के 32 पॉइंट हैं। अगर जेंट्स को उन पॉइंटों के बारे में पता है तो वो नाखूनों से उन पॉइंटों को जगा सकता है, लेडी को एक्साइटेड कर सकता है। तो वो लेडी जो है वो अपने पॉइंटों को जो है दिखा रही है। अगर जेंट्स को उन पॉइंटों के बारे में जानकारी है तो वो उनको नाखूनों के माध्यम से लेडी को एक्साइटेड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कामसूत्र बुकों में डिस्क्राइब की गई हैं। ये वात्सायना की कामसूत्र वो उसको मूर्ति रूप में दिखाने का काम खजुराहो मंदिर में। एक कपल दिख रहा है, हाँ जी जी, न्यूली वेडिंग मैरिज कपल, दे आर किसिंग ईच अदर। ठीक है। अब आप गौर से देखिए तो मेल का ऑर्गन जो है वो डाउन साइड में है ना, हाँ। यानी ये आफ्टर सेक्स के बाद का सीन है। आफ्टर सेक्स के बाद
कपल को साथ में रहना चाहिए, तभी उनके बीच में प्यार बढ़ेगा। और से देखो तो लिप्स खुले हुए हैं उसके, हाँ जी, आंखें बंद है, एक हाथ देखिए कान पे रखा हुआ है। हाँ जी, ये उस समय की गायिका है, सिंगर है, गाना गा रही है। तो अपन किसी भी गायक को गाना गाते हुए देखते हैं, उसका फेशियल एक्सप्रेशन देखते हैं तो वैसा ही दिखाई देगा आपको। तो उन्होंने पत्थर पे जान डालने का कोशिश किया हुआ है। ये ऐसी मूर्तियाँ सिर्फ खजुराहो मंदिर में ही देखने के लिए मिलती है कि पत्थर बोल रहे हैं उनका। इससे हम वो एक्टिविटीज़ का पता लगा सकते हैं कि ये वास्तव में कर क्या रहे हैं। ठीक है, पुराना कल्चर में जो है वो दिख रहा है। आयरा लेके सिंदूर लगा रही है। हाँ हाँ, तो लेडी को सिंदूर लगाना बहुत पुराने समय से है। अब इसी के ऊपर वाला जो लाइन है तो वो ऊपर विष्णु भगवान है बीच में। विष्णु के राइट पे देखेंगे तो एक लेडी बॉल फेंक रही है। हाँ हाँ, बॉल फेंकने का अंदाज देखिए, वो आज के टाइम के वो हुआ है। उसकी पीठ देखिए तो मसल्स हैं उसमें, हाँ, है ना। और बॉल फेंकने का अंदाज है स्पिनर बॉलर जैसे एक्शन में बॉलिंग करता ये है, एग्जैक्टली वही है। हाँ दूसरी तरफ एक लेडी दिख रही है, हाँ, वो देखिए टाइट कपड़े पहने हुए, एग्जैक्टली। लेगी स्टाइल के कपड़े। हाँ, जो वो आज उसने चलते उस हैं है उसमें जैसे आपका, है स्किन ना? टाइट है। तो वो चीज़ है, मगर उस समय सिलाई नहीं थी अपने यहाँ पर, तो इसको बांध के पहना जाता था। ये सारी चीज़ें। ये देखिए जेंट्स जो है वो लेडी को कन्विंस कर रहा है। हाँ जी, जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो खजुराहो में लाजवाब है, इसलिए इनको वर्ल्ड हेरिटेज है। मगर जब लेडी जितनी जल्दी नाराज़ हो जाती है उतनी जल्दी कन्विंस भी हो जाती है। तो ये देखिए उनको कपलेटिंग में दिखाया गया है। हाँ सेम काम में देखिए आई टू आई कांटेक्ट आपको, और फ्लेक्सिबिलिटी, तो बॉडी का फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। ये काम सूत्र की रूल रेगुलेशन में जो है। यहाँ पर देखिए ये एक अटेंडर जो है, जितनी छोटी साइज़ की मूर्ति है वो नौकर है, तो इनका इस्तेमाल भी ग्रुप सेक्स में जो है वो किया जाता था, मगर अभी उसको शर्म आ रही है, आंखें बंद करती है। ये एग्जैक्टली से आंखें बंद की है जी, है ना। तो ये जो छोटी साइज़ की मूर्तियाँ हैं वो छोटे लोग हैं, यानी नौकर को छोटा बनाया गया, बड़े लोगों को बड़ा साइज का बनाया गया। गॉड एंड गॉडेसेस को 4 हाथ दिखलाए गए, है ना। तो इससे अपन समझ सकते हैं कौन गॉड है, कौन रॉयल फैमिली का है, कौन नौकर है। ये वाला जो कोने में फिगर दिख रहा है आपको, हाँ, ठीक है। हाँ, ये ग्रुप से जेंट्स नीचे है हाँ, और लेडी ऊपर है, हाँ, ठीक है। वो देखिए जेंट्स का जो हाथ है वो लेडी की पीठ पे हाँ, है ना। तो अगर आप कामसूत्र बुक में देखेंगे तो 32 पॉइंट जो हमने आपको बताए थे, 31 पॉइंट फिक्स हैं, जहाँ पर हैं वहीं पर रहेंगे, मगर लास्ट वाला पॉइंट अकॉर्डिंग टू मून ये शरीर में मूव होता है। तो पूर्णमासी जब होती है, जब तांत्रिक क्रियाएँ चालू होती हैं, जब ये पॉइंट सिर पे होता है, और ये यहाँ से रीढ़ की हड्डी के बगल से ये नीचे होता है। जब अमावस्या आती है तो ये पैर तक आ जाता है, ये पॉइंट बॉडी में मूव करता है। तो वो जेंट्स है, उसने चंद्रमा को देख के एक आइडिया लगाया कि ये पॉइंट वहाँ होना चाहिए, उस पॉइंट को प्रेशराइज कर दिया, जिससे लेडी का एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी। तो खजुराहो मंदिर में पॉइंटों को जो वात्सायना ने जिक्र किया अपनी बुक में, उसको मूर्ति रूप में जो है तो एक रेशियो बनाया गया मैरिज के 5 इयर्स तक, 4 डे फॉर सेक्स, 3 डे फॉर रिलैक्स। वीक में 4 दिन काम के लिए, 3 दिन आराम के लिए। तो ये पैटर्न बनाया गया 1 से 5 साल तक। तो पहले दिन 4 प्रकार की अलग अलग मुद्राएं, दूसरे दिन 3, तीसरे दिन फिर 3, फिर चौथे दिन फिर 4। तो 3, 4 और 4 और 3 का रेशियो, मतलब एक सप्ताह में 7 पोस्चर रहेंगे। तो 7 अलग अलग क्रियाएं जो रहेंगी वो एक सप्ताह में संपन्न करना है। उनमें से सिर्फ 4 दिन में, 3 दिन रिलैक्स के लिए है। तो एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, तो उन्हीं 7 क्रियाओं को बार बार रिपीट करेंगे आप। 5 तो साल तक? नहीं, 1 महीने तक। हाँ। तो 1 महीने में 7 क्रियाएं विथ प्रैक्टिस कंप्लीट होंगी, ठीक है। 1 साल में 12 महीने होते हैं, हर महीने अपन 7 क्रियाओं को सीखेंगे, तो 12 × 7 84 आपका पूरा ही जो पोस्चर है वो 1 साल में कंप्लीट होगा। अगर वो ही चीज़ों को आप 5 साल तक करते रहेंगे तो आप काम सूत्र में मास्टर आदमी हो जाएंगे, मास्टर डिग्री हो जाएगी, ठीक है। मगर 5 साल के बाद आपकी बॉडी वो नहीं रहेगी जो 5 साल के पहले थी, इसलिए 5 साल के बाद 2 दिन का बैलेंस एक्स 1 सप्ताह में
जिससे काम के प्रति लोगों में रुचि बनी रहेगी, नहीं तो बोरियत होने लगेगी। ईस्ट में देखे थे, एक वेस्ट में है ये आपका, है ना। उनके एक पुत्र हैं जो नीचे पेन लिए दिख रहे हैं ना आपको? हाँ जी जी, पेन। ये चित्रगुप्त है। अच्छा, ये कहते हैं चित्रगुप्त कि है। अपने अकाउंटेंट हैं, ये अपने जीवन का अकाउंट बनाते हैं, है ना। अपन जीवन में अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ये अकाउंट बनाते हैं। इनकी दूसरी तरफ यम है, गॉड ऑफ डेथ, हाँ जी जी। वो अपन को पनिशमेंट देते हैं। ये दोनों ही पुत्र सूर्य भगवान के हैं, वो दिखाया गया है। तो एक पेड़ लगा हुआ है, यस। है ना, उसको लिकर पाम बोलते थे, ताड़, है ना। तो इसके रसों से एक लोकल लिकर बनती थी, मदरा, उसको ताड़ी बोलते थे। नीचे आप देखेंगे पैरों पे कुछ मटके रखे हुए हैं, हाँ हाँ हाँ। उसमें लिकर भर गया है। अब ऊपर आप देखें तो लेडी के हाथ में एक बड़ा मटका दिखेगा आपको, हाँ जी जी। पॉट के माध्यम से सी सर्विंग लिकर दोनों ने नशा कर रखा है। तो जो व्यक्ति नशा करता है, नशा आंखों में आ जाता है। जब आप यहाँ से उसको फोटो लीजिए तो देखिए उनकी आंखों में नशा आपको दिखाई देगा, तो दोनों की आंखें चढ़ी हुई दिखाई देंगी। तो जब नशा करके व्यक्ति अपने सामने आ जाता है तो अपन उसको पहचान लेते हैं, क्योंकि नशा हमेशा आंखों में और चेहरे पे आ जाता है। तो यहाँ पर पत्थर की मूर्ति पे इतने अच्छे भाव हैं, उसके लिए कह रहा हूँ। टेक्सटाइल दिख रहा है ना, हाँ हाँ जी। ये देखिए जरी वर्क वाला साड़ी पहने हुए हैं, है ना। और उस साड़ी को अगर अपन इस साइड से देखें तो एक नोट दिख रहा है, हाँ जी। गांठ दिख रही है, उसने ऐसी साड़ी को पहन रखा है ना। तो ये मिनी साड़ी, मिनी स्कर्ट की तरह है। और वो जो ऊपर उसके ब्रेस्ट दिख रहा है ना, तो ब्रेस्ट के पीछे का जो कपड़ा है वो एक ट्रांसपेरेंट कपड़ा जो हमने आपको बताया था, ऐसे बांध लिया जाता था। तो ये अपना टेक्सटाइल मंदिरों में देखो, वो देखो मुड़ा हुआ दिख रहा है ना आपको, हाँ जी हाँ जी, है ना। उसके बगल में एक आदमी दिख रहा है आपको, हाँ हाँ, है ना। वो देखिए कंधे पे एक बैग टांगे हुए है, यस यस यस, है ना। वो देखिए आज का गुची अरमानी बैग, 1000 ईयर पहले वो डॉक्टर हैं, लेडी के पैर में कांटा लगा हुआ है, वो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए आए हुए हैं। देखिए ये वाला जो फिगर है वो बहुत खास है, ये ग्रुप चैट ये वाला, है ना। देखिए जो कपल किस कर रहे हैं, ये फ्रांस के लोग बोलते हैं ये फ्रेंच किस है, हम लेके आए हैं, मगर अपने भारत में ये चीज़ यहाँ से निकला हुआ है इसमें। तो ये जो है, ये 4 लोग ऊपर हैं, 2 लोग नीचे हैं, ये सामूहिक संभोग है, ठीक है। ये तंत्र में पूर्णमासी पे होता था। जब पूर्णा चंद्रमा निकला हुआ है तो सामूहिक संभोग के द्वारा लेडी की सेक्सुअल एनर्जी को जेंट्स में डाला जाता था, क्योंकि लेडी रूप में मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष सिर्फ जेंट्स को मिलेगा, ये अपना हिंदू थ्योरी बोलता है अपना, ठीक है। तो ये लेडी सिर्फ जेंट्स की हेल्प कर रही हैं आपका। तो ये आपका पहला चक्र मूलाधारा जागा, फिर उसके ऊपर देखिए वही कपल एम्ब्रेसिंग फॉर्म में आया, और तीसरा वही और लेडी के हाथ में देखिए चंद्रमा दिखेगा आधा, हाँ हाँ, है ना। तो ये पहला जो प्रोसीजर था ये पूर्ण चंद्रमा पे चालू हुआ, बीच का जो प्रोसीजर है चंद्रमा आधा हो गया, तो जब अमावस्या आई तो उनकी सारी चक्र जो है वो जाग गए। तो ये संभोग से समाधि का रास्ता मिलता है। तो ये जो बुक है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा रजनीश का जो है वो यहाँ पर वो उन्होंने बहुत साधनाएं की। तो उनका मानना था कि ये मंदिर जो है एक अद्भुत साधना का केंद्र है, और साधना को तक जाने के कई रास्ते, कई माध्यम हैं जो खजुराहो मंदिर में देखने के लिए मिलते हैं। तो उन्होंने ये वाला वामपंथी मार्ग जो आपका संभोग से समाधि का रास्ता है उस पर ज़्यादा जोर दिया। यहीं से उन्होंने इसका अध्ययन करके अपनी बुकों में बहुत सारे फीचर्स लाए हुए हैं, जो हम आपको दूसरे मंदिर में, कंदारिया मंदिर में, क्योंकि उनका मानना था कि खजुराहो में समझने वाला मंदिर ये है और साधना वाला मंदिर है कंदारिया महादेव। तो वहाँ वो सबसे, इसलिए आप पहले से पहले इधर लाए कि समझो, पहले ये है, फिर इसके बाद वो है आपका कंदारिया। हाँ जी। वो लेडी लगातार देख रही है, नीचे छोटा मंकी है, मंकी को देख के लेडी डर गई, और डर का पूरा फायदा वो जेंट्स ने उठा लिया, क्योंकि लेडी डरी हुई है, वो जेंट्स के पास आ गई है। क्योंकि जेंट्स बहुत खुश है मगर अपनी खुशी को बताना नहीं चाहता है, ठीक है। वो कह रहा है कि इस मंकी को हम स्टिक से भगा देंगे, डरो मत। मगर गौर से देखिए तो मंकी स्टिक पकड़ के खेलने लगा है, भाग नहीं रहा है। क्यों नहीं भाग रहा है? वो भगा नहीं रहा है, क्योंकि ये मंकी उस आदमी का है,
उसने लेडी को पास में बुलाने के लिए मंकी की हेल्प ले रखी है। ठीक है, तो जैसे आज पिक्चरों में किराए के गुंडे भेज देते थे, हीरोइन पास में आ जाती हीरो के, तो उस समय मंकी के द्वारा लेडी को डरा के पुरुष के पास जो है वो एक लाने की ट्रिक होती थी। इसको मंकी बिजनेस बोलते थे। ये पुरानी ट्रिक भारतवर्ष से ही निकली हुई है। चढ़ी हुई आंखें दिखाई देंगी, नशे में है ना। जब नशा थोड़ा कम हुआ तो उनके कूले देखिए जुड़े हुए दिख रहे हैं। तो ये मॉडर्न डांस जो अपन बोलते हैं, हिप डांस, बेली डांस, वो देखिए 1000 वर्ष पहले अपने मंदिरों में दिखलाया गया है। देखिए ये जो हाथी देखे थे ना आपने, देखिए जानवरों में सबसे बुद्धिमान जानवर हाथी है। ठीक है, तो ये 4 हाथी सामने दिख रहे हैं। ठीक है, इसके पीछे वाला एक हाथी देखिए आर्टिस्ट ने ये हाथी को साइड में दिखाया गया है। ये एग्जैक्टली इधर संभोग कर रहे हैं। हाँ, अब देखिए ये जो है ये छोटे बाल वाला है और कान लंबे जिसके होते हैं वो बुद्धिमान व्यक्ति है। ओके, है ना। और घुंघराले बाल हैं, उनकी एक बोतल टंगी हुई है चमड़े की, उसमें पानी भरा हुआ है। हाँ, उस समय पानी ऐसे। हाँ, ये तांत्रिक लोग हैं। ओके, ये वो पॉइंट को खोज रहा है जो चंद्रमा से अपने शरीर में मूव करता है। ठीक है, इस सारी चीजों को देख के ये हाथी को हंसी आ गई। जब अपन हंसते हैं तो चेहरे पे रिंकल्स आते, देखिए ये रिंकल्स बने। तो ये हाथी इसको देख के हंस रहा है। तो आर्टिस्ट ने बड़ी खूबी से इन चीजों को जो है वो दिखाया, भावना होगा। हाँ, तो इसमें एक संदेश छोड़ा है कि हर घर में कुछ ना कुछ सीक्रेट चीजें हैं। उन सीक्रेट चीजों को अगर आप घर से बाहर ले जाएंगे तो इंसान तो आपके ऊपर हंसेंगे, जानवर भी हंसेंगे आप। हाँ, यहाँ से अगर अपन उस लेडी को देखते हैं तो उसका अपन यहाँ से हेयर स्टाइल ही देख पा रहे हैं, क्योंकि उसका फेस नहीं दिख रहा है। उसके हाथ में एक बांसुरी है, वो बांसुरी बजा रही है, तो उसकी उंगलियाँ देख सकते हैं आप, चलती हुई दिखलाई गई हैं, और हाथ में पहनी हुई ज्वेलरी भी आप देख सकते हैं, है ना। अब इसी लेडी का अगर आप फेस देखना चाहें तो इधर आना पड़ेगा। आप दूसरे एंगल से कोने से देखिए तो लेडी का साइड फेस आपको बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा, एक्सप्रेशन के साथ बहुत अच्छा से। ये वर्ल्ड हेरिटेज में आने वाली सबसे पहली मूर्ति, ये ESI का अपना सिलेक्शन है, तो खजुराहो में बेस्ट मूर्ति है। वो लेडी, हाँ, सिर में तो वो लगा हुआ है। हाँ, वो आपको हेयर स्टाइल का एक अलग पैटर्न दिखलाया गया है। उसके एक हाथ में पेन है जो ऊपर उठा हुआ है, वो जो है वो चित्रकारी। अगर आप उसको और जूम करके देखेंगे तो पेन भी आपको वो दिखाई देगा जो अपन पेंटिंग में यूज करते हैं, ब्रश वाला। लास्ट में पहले गणपति जी का, फिर 7 ग्रह है ना। हाँ, तो 8 हो गए। ये 9वां है, पार्वती जी का दुर्गा रूप है। ठीक है, दुर्गा को कैसे पहचानेंगे? इनके पैरों पे शेर बने हुए दोनों तरफ। हाँ जी, शेर की सवारी। दुर्गा जी के 10 हाथ हैं, हर हाथ में कोई ना कोई वेपन्स दिखेगा, और बीच में एक हाथ जो है वो आशीर्वाद के लिए उठा हुआ है। तो इसलिए अपन शक्ति को मानते हैं। तो कहते हैं कि जब पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड काला था, तब एक शक्ति ने जन्म लिया था। इसलिए अपन शिव के पहले शक्ति को मानते हैं, शक्ति की आराधना। वो चक्रा भी ऐसे स्टार्ट हुआ है ना। ये देखिए हर मंदिर में 5 पार्ट है। पहला पार्ट है, इसको बोलते हैं एंट्रेंस पोर्ट, ये वाला अर्धमंडप, ये वाला। हाँ, तो इसमें आधा चंद्रमा और शंख है। तो यहाँ पर जो अपना नॉलेज है वो आधा है ना। मगर जिनके दर्शन करने जाएंगे उनका नॉलेज 100 गुना है आपका। ठीक है, तो अपन को उन जैसा बनना है, तो अपन यहाँ से उन जैसा बनेंगे तब अपने ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी आपका। ये आर्च से क्रॉस होंगे तो प्योरीफाई हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा पार्ट है, इसको बोलते हैं मंडप, मिनी हॉल। ठीक है, उसके ऊपर देखिए कमल बना। अगर आप घर में कमल रखेंगे तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आती रहेगी। तो इसलिए लोटस का हिंदू रिलीजन में बहुत पुराना जो है महत्व होता है। तो अर्ध मंडप के बाद मंडप, ये देखिए 1000 ईयर पहले के इंस्क्रिप्शन लगे हुए हैं मंदिरों में। ये पहला वर्ड है ओम, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ठीक है, ये विष्णु का मंदिर है, इसलिए जो स्तुति है वो ओम नमः वासुदेवाय है ना। तो ऐसे ऐसे 203 शिलालेख आपको मिलेंगे। अब ये वाला स्थान है, इसको बोलते हैं महामंडप, डांसिंग हॉल। तो भाई के समय जो तांत्रिक कपल होता था ना, हाँ जी, उसको यहाँ मेडिटेशन कराया जाता था।
ओके। तो उसको पॉजिटिव एनर्जी होती थी। शाम के समय में यहाँ पर देवदासी का डांस होता था जब आरती होती थी, इसलिए स्टेज टाइप का बना हुआ है, इसको महामंडप बोलते हैं और डांसिंग हॉल। तो उसके नीचे वाला ये स्थान है, इसको बोलते हैं अंतराल। यहाँ जो है हवन वगैरह हुआ करता था। वो 5वां हिस्सा जहाँ पर मूर्ति दिख रही है आपको, वो गर्भगृह है। तो हर मंदिर में गर्भगृह में मूर्ति बदल जाएगी आपको। यहाँ विष्णु भगवान है, शिव मंदिर में जाएंगे तो उसी की जगह शिवलिंग आ जाएगा। ठीक है। अब ये देखिए लाइट आप देखेंगे बिना फ्लैश के कितनी खूबसूरत मूर्ति पे लाइट पड़ रही है। ये पूरा वास्तु का डेवलप समय में ये मंदिर को, तो अपना जो वास्तुशास्त्र आज अपन यूज करते हैं उससे कई हजार गुना बिना मशीनों के मंदिरों में ये व्यवस्था। ये एग्जैक्टली लाइट सेंटर में पड़ रही है। जी। पूरे मंदिर में आपको दूर से ना वो सीधा उन्हीं पे ध्यान जाएगा। इसलिए हर मंदिर के गेट पूर्व की ओर बनाए गए हैं। एक अगर आज आपको थोड़ा सा सूर्य अगर दिखता है तो एयरपोर्ट के पीछे एक मंदिर है चतुर्भुज, वो सनसेट टेम्पल कहलाता है, क्योंकि सारे मंदिर गेट ईस्ट फेसिंग में है, वो वेस्ट फेसिंग। तो मैं सनसेट पे वहाँ पे जाऊँ? अगर सनसेट वैसे तो बारिश में दिखता नहीं है क्योंकि क्लाउडी वेदर होता है। अगर मौसम अच्छा है तो आप बिल्कुल निश्चित जाइए, 6:30 बजे करीब जाइएगा आप, तो आपको सनसेट होती। और पहले चले जाना 10 मिनट। तो ये है भगवान विष्णु का। ये 3 फेस है इनके। एक साइड शेर बना हुआ है, एक साइड वराह बना हुआ है। ये भगवान विष्णु के 2 अवतार को दिखाया गया है। बीच में भगवान विष्णु का ओरिजिनल। कितना सही आ रहा है लाइट यार। वैकुंठ विष्णु बोलते हैं। कितना सही लाइट आ रहा है और कहीं ध्यान ही नहीं जा रहा कैमरे की भी। जी। उसमें आपको ऐसी ही मूर्तियाँ रिपीट होते हुए मिलेंगी। ओके। तो जो चीज़ नया होगा वो हम आपको दिखाते रहेंगे। हाँ जी। अभी अपन चलते हैं, एक सामने जो छोटा मंदिर है, हाँ जी, ये वराह है। ओके। भगवान विष्णु ने सुअर का रूप लिया था। हाँ, उसको वध करने के लिए। हाँ, वो हिरण्याक्ष नाम का एक जो राक्षस था, हाँ, वो उसने क्या किया, जिस पृथ्वी पे अपन रहते हैं उसने उसको समुद्र की तलहटी जो बॉटम ऑफ द ओशियन है, हाँ, वहाँ छुपा के रखा था। तो भगवान विष्णु ने सुअर का रूप लेके उससे लड़ाई करके उसको मार के पृथ्वी को बचा के ले गया। वाह, क्या खूबसूरत बनाया है, कमाल है, बहुत ही अद्भुत। आपने सर ग्वालियर देखा है कि ग्वालियर से नहीं आया? तो ग्वालियर में जो गुजरी महल है, हाँ हाँ हाँ, तो गुजरी महल में जो म्यूजियम है वहाँ एक वराह का मूर्ति है। हाँ हाँ हाँ, छोटा है, मगर इस वो मैंने गाइड नहीं किया ना, तो डिटेल नहीं पता चला। तो उस एरिया का सबसे बेस्ट मूर्ति जो है ये है उसका, बहुत ही शानदार, मोनोलिथिक है, सिंगल पीस पे है, सिंगल पत्थर पे। हाँ। और इस पे जो कार्विंग आपको ये दिख रही है, हाँ, ये 674 फिगर बने हुए हैं ये ओके, गॉड एंड गॉडेसेस के। 674। हाँ, अब ये देखिए ये 5 प्लैनेट हैं इस साइड में, हाँ, 4 उसके दूसरे साइड में। नवग्रह जो होते हैं वो दिखाए गए हैं। ये एक लक्ष्मी जी का मूर्ति है, हाँ जी जी, है ना। इनके मधु और केटव, इनकी कानों में आपको 2 राक्षस जो बहुत बड़े राक्षस थे, पावरफुल राक्षस, ये कानों में जो अपन मैल होता है ना, हाँ, यहाँ से विष्णु भगवान के इस रूप से 2 राक्षस पैदा हुए थे, मधु केटा। तो इन्होंने भगवान विष्णु की इतना आराधना किया कि इनको बहुत सारी वरदान प्राप्त हो। तो जब लोगों में पावर आ जाता है तो उनको घमंड आ जाता है। तो ये इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए कि इन्होंने भगवान विष्णु से ही कह दिया कि अब तुम हमसे अवतार वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो भगवान विष्णु ने इनके मरने का उपाय पूछ लिया। तो वरदान विफल जाएगा नहीं, तो इन्होंने अपने मरने का उपाय बताया। तो भगवान विष्णु ने बड़ा रूप लेके इनको मार दिया। मगर ये इतने बड़े भक्त थे, ये जब अपन रामायण देखते हैं तो एक राक्षस था अतिकाय, हाँ, और एक राक्षस था कुंभकर्ण। हाँ जी, तो दोनों यही थे। ये दूसरे जन्म में फिर से आए थे
और इनको मारने के लिए भगवान विष्णु को राम रूप में फिर से आना पड़ा है आपको, इसलिए इनकी कानों में ये है, एक साइड में मधु है, एक साइड में केसर, यानी कि राक्षसों का भी दिखाया है। हाँ हाँ ना। और ये देखिए ये पैर हैं, ये पैर को देखिए अपन लेडी के कैसे पता लगाएंगे, ये पायल है और ये टोरिंग है, ठीक है। तो इतनी जो मूर्ति बची हुई है ये यहाँ से जुड़ी हुई पृथ्वी का मूर्ति था जो टूट गया है आपका। विष्णु के साथ में शेषनाग, उनका फन टूट गया है, उनके सामने एक भक्त बैठा था, उसकी आदि स्टैचू टूट गई। ये अपन जहाँ जहाँ जाते हैं ऐसे हाथ लगाती ये पत्थर चिकना हो गया है, तो अपन को ऐसा लगता है जैसे मेटलिक है ये, मगर है ये सैंड का, है ना। तो सबसे बेस्ट स्टैचू ये 4 ग्रह हैं, ये लक्ष्मी जी का आपका 5 साइड में थे, है ना। और ये जो है ये देखिए ये जो माला लिए हुए ना, ये गंधर्व, विद्याधर, किन्नर, यक्ष, यक्षिणी हैं, जिनकी मंदिरों में ऊपर मूर्ति होती है। भगवान को वेलकमिंग करना इनका काम होता है, इसलिए इनके हाथ में फूल माला है, इनके हाथ में बांसुरी है, ये गाना गा रहे हैं, ये वायलिन है, ये बांसुरी है आपका, ये एंटरटेनमेंट के लिए है। उसके बाद ये जो डाली रखी हुई है ये अग्नि जो हमने आपको वहाँ दिखलाए थे, और ये भगवान शिव के 12 रूप दिखलाए गए हैं आपको, ठीक है। और उसके बाद में अष्ट दिक्पाल जो डायरेक्शन गॉड होते हैं, अष्ट वसु जो मंदिर की रक्षा करने के लिए होते हैं। तो हर एक कॉन्सेप्ट में छोटी छोटी रूप में मूर्तियाँ यहाँ पर दिखाई है। और ये विष्णु को डांस करते हुए हर कोने में दिखाएगा, क्योंकि ये विष्णु का अवतार है। और ये ऊपर कमल का वो है, ये सहस्त्र है, मतलब 1000 है इसमें कमल। ये छोटी छोटी पंखुड़ियाँ दिख रही ना, हाँ जी जी, है ना। तो मंदिरों में लोटस बनाया गया है जिससे पॉजिटिव एनर्जी, तो जिस मंदिर में जितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, अपन वहाँ जाके मेडिटेशन करेंगे तो वो पॉजिटिव एनर्जी अपने को मिलेगी। इसलिए खजुराहो में सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला मंदिर कंदारिया महादेव है, इसलिए वो जो ओशो वो यहाँ पर साधना करते थे, वहीं मेडिटेशन करते थे। जो मुख पे सरस्वती है, हाँ, ये एक रॉयल एम्बलम है। ये नीचे पहले राजा हैं, कहते हैं कि जब ये राजा बहुत छोटे थे तो इन्होंने शेर के प्रहार को अपने हाथों पे ले लिया था, और कहते हैं इन्होंने उस हाथी को बिना किसी हथियार के द्वारा शेर को बिना किसी हथियार के द्वारा मार दिया था। तो ये रॉयल एम्बलम चंदेलों का है, ये चंदेलों के द्वारा बनाए गए मंदिर हैं, इसलिए ये चीज़ आपको हर मंदिर में मिलेगी। तो पूरा ही ये देखिए ये कामसूत्र जो खजुराहो में कामसूत्र दिखता है वो ये इसके मंदिर में सबसे ज़्यादा ये 3 पैनल में लिखा है। ये पूरा कामसूत्र के है, ये 6 और 9, ये 69 है। 1000 ईयर पहले ऐसे एडवांस कल्चर के बेड होते थे जो स्क्रू पे होता था। बेड का हैंडल वो है, ये बेड ऐसा रोटेट होता था, है ना, और ऊपर नीचे भी जाता था। तो ये एडवांस कल्चर का बेड अपने यहाँ 1000 ईयर पहले ही अवेलेबल था। उसके बाद दूसरा देखेंगे 1 और 1 मिलके 11 नंबर बन गया है। 1 और 2 ये मिलके 12 नंबर बने, ठीक है। और ये 7 और 1 71। तो अंग्रेजों ने आके इनको अलग नंबर दे दिए। कामसूत्र पुरानी है, संस्कृत भाषा में थी, ऐसे नंबर नहीं थे। तो नया इंटरप्रिटेशन जो नया नंबर देने का काम है वो अंग्रेजों का मेडिसिन बना रहे हैं। उसमें देखिए स्पर्म में मिलाया जा रहा है, ओके, हर्बल मेडिसिन, है ना। ये इसको विहाग्रा भी बोल सकते हैं, है ना, और इसको अपना पंचमकार भी बोलते हैं। तो 5 चीज़ों से मिलकर बनती थी। उसके बाद ये जो ओखली दिख रही ना, इसमें pH वैल्यू, अगर आपने साइंस पढ़ा है तो अम्ल क्षार, तो उस जमाने में ये परीक्षण होता था कि जिसके साथ में सेक्स हो रहा है उसको कोई बीमारी तो नहीं है। तो इतना मतलब देखिए साइंस कितना डेवलप था उस समय में, तो ये दिखाया गया। तो ये थ्रीसम है, हाँ ये थ्रीसम है जो आगे अच्छा दिखलाया गया। अब देखिए ये एक मस्कुलर मैन उल्टा लेटा हुआ है, ऊपर से हमारे जो है। तो समाज में हर तरह के लोग हैं, कुछ लोग इस चीज़ों से अच्छा प्रसन्न हैं, फील करते हैं, कुछ लोगों को शर्म आ रही है तो आंखें बंद करते हुए
तो समाज में हर जो वैरायटी के लोग हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया। ठीक है, अब ये देखिए मेडिसिन के बाद ये वाली जो मुद्रा है इसको MI बोलते हैं। MI, हाँ, मिशन इम्पॉसिबल है, इसको पॉसिबल उस मेडिसिन से किया जाता है। उसके बाद ये देखिए ये थ्रीसम है, ये लेडी है और 2 जेंट्स है। तो पीछे भी एक लेडी है, वो छुप रही है। हाँ वो छुप रही है। हाँ, तो ये 3 लोग हैं तो थ्रीसम बोल दिया इसको। ये 1-1-11 जो आपने वहाँ पर देखा था, ये क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, पेड़ पे जैसे चढ़ते हैं वो पोस्चर है, ये मिशनरी है। तो ये डिफरेंट गेस्चर एंड पोस्चर ऑफ काम सूत्र का सबसे अच्छा दृष्टांत इन 3 पैनलों में दिखाया गया। बियर्ड रखना अपने आप में एक पावर का काम है। हाँ, तो राजा, राजकुमार, चीफ आर्मी, अकाउंटेंट, ये डाणी के साथ में मिलेंगे आपको, और गुरु। ठीक है, तो राजा ने एक बाण चलाया, वो हिरन को लगा हुआ है। ठीक है, वहाँ देखिए राजकुमार ने एक भाला फेंका, वो सुअर को लगा हुआ है। ये वाओ, क्या ये शिकार खेल। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये भाला दिखाया। हाँ, और ये उसका टूटा हुआ हिस्सा जो है वो वहाँ पर दिखाया है। यस, यानी ये पूरा था पहले। हाँ हाँ हाँ। जैसे ये गर्दन पे है। ना ये देखिए ये तीर हाथ पार हो गया। यस, क्या बात है। अब ये देखिए ये आपको हिरन वगैरह ये आपको मिलेंगे। ये सेना गुजर रही है, नीचे नीचे जानवर जो है। अब देखिए सबसे ज़्यादा फेमस फिगर है जानवर के साथ में सहना। हाँ, उस जमाने में घोड़े के साथ कर रहे हाँ, हैं। ये घोड़ी है। हाँ, ऊपर वो लेडी शर्मा रही हाँ, है। अब देखिए वो लेडी नहीं है, वो जेंट्स है। देखिए क्या है, 1000 वर्ष पहले जब युद्ध होता था तो युद्ध में लेडी नहीं जाती थी। अब युद्ध का कोई पता नहीं है कि आप लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। काम में जब इच्छा जागे। हाँ, ज़्यादा लंबा हो जाता था, 20 दिन 30 दिन, तो सैनिकों को घर की याद आने लगती थी। अब राजा उनका चेहरा पढ़ लेता था कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये हमारे लिए युद्ध नहीं लड़ेंगे, ये भाग जाएंगे। तो रात के समय में जब युद्ध नहीं होता था तब ये फैसिलिटी होती थी। तो रात का कैसे पता चलेगा, ये देखिए आग जल रही है यहाँ पर और वहाँ पर। यस, ठीक है, अब ये सब शर्मा रहे हैं। हाँ सुनिए, अब यहाँ पर जितने भी सैनिक लोग हैं तो उनकी सोच अलग अलग है। तो वो वाला व्यक्ति देखिए शर्मारी जो घोड़े पे बैठा हुआ दिख रहा है आपको कोने में, हाँ जी। ये 2 व्यक्ति को इससे कोई मतलब नहीं है, ये संगीत में गाना गा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं अपनी मस्ती में। हाँ, एक व्यक्ति देखिए काम में है, एक मास्टरबेशन है। ठीक है, पीछे वाला व्यक्ति को गौर से देखिए तो ये आंखें बंद की हुई है, मतलब फिर से देखिए तो एक आंख से देखा शर्मा, हाँ, देखना भी है शर्मा, ये अपना नेचर है। तो व्यक्ति जो कहते हैं ना ये जलेबी जैसा सीधा है, तो आज भी कुछ व्यक्ति इस चीज़ को पसंद करते हैं मगर जमाने को नहीं दिखाना चाहते, तो वो बंद एक आंख से वो देख रहे हैं। तो मनुष्य की प्रवृत्ति को दिखाया है इसमें। ये देखिए ये सैनिक लोग हैं, ये बीच में गुरु है, ये दोनों तरफ स्टूडेंट हैं, शास्त्रीय संगीत है। ये ट्रेनिंग सेंटर है, हाथियों को सोल्जर्स को कैसे प्रशिक्षण मिलता है। ये हाथी को मदरा पिलाई जाती है ना, तो वो विपक्षी सेना को कुचल देता था। इस पे बैठने वाले भी सारे मदरा पान किए हुए हैं, इसलिए हाथी हाथी से टकराते हैं। तो हाथी मदरा पी के मतवाला हो जाता था, फिर नहीं देखता था वो किधर कौन सा अपना है कौन पाया, तो इसको बस छोड़ देते थे, तो वो जो है वो सेनाओं को कुचलने का काम करता था इसमें। तो ये इनको इस्तेमाल, ये युद्ध नीति होती थी। देखिए ये गुरु है, गुरु हमेशा ऊंचा आसन मिलेगा गुरु को। ठीक है, गुरु के लिए एक लेडी पंखा कर रही है, राजा राजकुमार उनके आसन से नीचे बैठे हुए हैं, राजा के साथ में ये सैनिक लोग हैं। अब देखिए इसके पीछे जो है ये राजा के 3 आदमी चलते थे, ये एक ट्रेजरर सिक्के लेके चल रहा है, एक लेडी ताड़ी लेके चल रही है, तो पीछे देखिए आईपैड लैपटॉप लेके अकाउंटेंट चल रहा है। राजा ने कब किसको क्या दिया वो सारा लेखा जोखा उसके पास है। तो रॉयल फैमिली की बारात हाथी पे आई है, ये दूल्हे का टीका हुआ है यहाँ पर, ये वर वधू के फेरे हो रहे हैं, नीचे पंडित जी बैठे हुए हैं। ये अपन मंगल कलश रखते हैं, मंगल कलश से एक लेडी फूल माला लेके सबका स्वागत कर रही है, ये बाराती डांस कर रहे हैं। तो शादी जैसे आज होती है वही कल्चर अपना पुराना। अब ये देखिए ये कैमल, कैमल के पीछे खजूर, तो खजूर से होके जाने वाला रास्ता खजरा होता है जिस जगह को। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे खजूर पेड़ आए हैं। हाँ, तो देखिए खजूर होता है
ड्राई एरिया में। बिल्कुल। इसलिए बुंदेलखंड ड्राई एरिया है, यहाँ खेती किसानी आज भी अच्छी नहीं है। हाँ, ये महुआ का पेड़ है। अच्छा, ये जगह जगह रेड रेड पत्ते थे, सारे महुए के थे जो रास्ते में आ रहे थे। जी हाँ, पूरे बुंदेलखंड में आपको महुआ मिलेगा। मिलेगा। और ये इलाका सुरक्षित क्यों है, इसके पीछे वजह है कि जो पूरा जो बुंदेलखंड है वो ड्राई एरिया है, तो पानी बहुत कम होता है, पानी बहुत कम है, तो यानी कि थोड़ा खेती नहीं होगा, खेती नहीं होगा तो इनमें थोड़ा गरीबी होगा, गरीबी होगा तो कोई अटैक करेगा तो क्या करेगा, तो इसलिए कम अटैक हुआ है, और कम अटैक हुए तो ये एरिया सुरक्षित है। इसलिए सारे मंदिर हैं जो हैं वो भी अपनी पुरानी स्थिति में है, जो पुराने कंदारिया मंदिर हैं। तो देखिए, कंदरा है एक गुफा, संस्कृत वर्ड है। तो कंदरा का मतलब होता है एक गुफा। जितनी दूर से आप ये मंदिर का दरवाजा देखिए, हाँ जी, आपको लगेगा किसी गुफा में जा रहे हैं, एग्जैक्टली, है ना। और भगवान शिव हमेशा गुफा में ही मिलेंगे आप, इसलिए इसको हाउस ऑफ शिवा, केव ऑफ शिवा, लार्जेस्ट टॉलेस्ट टेम्पल खजुराहो के अंदर ये मंदिर जो है, ये ग्राउंड लेवल से टॉप तक 117 फीट का है। जो अभी आपने मंदिर देखा वो 99 फीट का था, ये उससे भी ऊंचा मंदिर है। 117। हाँ, मगर इसके नीचे का जो प्लेटफॉर्म है वो रेनोवेटेड है। हाँ, इसलिए वो ये पूरा उखड़ा हुआ था, बाद में ये इसको नया पुराना मिला के बनाया गया। दूसरा, इसमें थोड़ा सा कमी क्या रह गई, जो साइड के 4 मंदिर वहाँ देखने के लिए मिले थे आप, हाँ, पहले थे, मगर वो चारों मंदिर गिर गए। हाँ, ठीक है, तो बीच का स्ट्रक्चर ही आपको जो है वो देखने के लिए मिलता है, मगर जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है ये पूरा कैलाश माउंटेन की तरह बना हुआ है। ओके। यहाँ पर भगवान शिव वास करते हैं। लेकिन कि जो सबसे ऊपर का शिखर जो दिख रहा है आपको, वो गौरी शंकर चोटी है। फिर उसके नीचे जो छोटे छोटे टेरेट दिख रहे हैं, छोटी छोटी चोटियाँ हैं, हाँ, इस पूरे मंदिर को अगर आप राउंड लगाएंगे तो 84 हैं इसके अंदर। ओके। तो अपन कहते हैं कि 84 लाख योनियाँ, यानी अपन ने इतने लाख जन्म ले लिए तब अपन को ह्यूमन फॉर्म मिला है। उस कॉन्सेप्ट को लेके ये खजुराहो का सबसे बेस्ट समय का सबसे बेस्ट मंदिर है। जब अपना स्कल्पचर आर्ट पीक पे था तब ये मंदिर को बनाया गया था, 1025 से 1050 के बीच में, गोल्डन एरा स्कल्पचर आर्ट का। इसलिए ये खजुराहो में नहीं, ये पूरे सेंट्रल इंडिया का बेस्ट टेम्पल है आपका। देखिए, इसका जो अभी अपन बाहर राउंड लगाएंगे, इसका जो आर्च है वो देखिए सबसे खूबसूरत आर्च। तो वो मंदिर 930 से 954 के बीच में बनाया गया। ये 1025 से 1050 के बीच में बनाया गया। तो लगभग 90 इयर्स में ये मंदिर बनाया गया। तो जो आर्टिस्ट थे वो अपने काम में परफेक्ट हो गए। तो जो काम का परफेक्शन मिलता है खजुराहो में, वो इस मंदिर में, इसलिए ये आर्च में देखिए ये लूप्स आ गए, गमले जैसी आकृतियाँ आ गई। उसके अंदर देखिए 2 में कपल बैठे हुए हैं, 2 के गिर गए हैं। तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ समय का आर्च बना हुआ है। मीनिंग वो ही है ना। हाँ, वो गंगा का। हाँ, गंगा का आपका। अब इसी के ऊपर सेंटर में देखेंगे शिव और शक्ति है। वहाँ आपने सूर्य भगवान की मूर्ति देखी थी, यहाँ शिव और शक्ति आ गई। अंदर शिवलिंग मिलेगा आपको देखने के लिए। गणपति जी कॉमन रहेंगे, इनका फेस टूट गया है। फिर वो 7 वो है। अब आपको वहाँ आपने देखा था वो विष्णु का मंदिर, हाँ, ये आ गया शिव का मंदिर। हाँ जी। तो विष्णु और शिव के मंदिर में एक ही अंतर होता है, वहाँ आपने ग्रह देखे, यहाँ शक्तियाँ देखी। बस ओके, ये शक्ति के अलग अलग रूप मिलेंगे। तो ये सबसे पहली चामुंडी है, यम की शक्ति है ये आपका। ये माता का गुस्से वाला रूप है। तो देखिए, जब अपन को गुस्सा आता है तो माथे पे जो लाइन दिख रही है ना आपको, हाँ जी जी, तो वो लाइन आ जाती है। ये आर्टिस्ट ने इतना उसको बनाया हुआ है। दूसरा देखिए, मुंह खुला हुआ है, गाल अंदर घुसे हुए हैं, आंखें बाहर निकली हुई हाँ जी। हैं। और नीचे आप देखेंगे पसलियाँ दिख रही हैं। यस यस। ठीक है, तो भूख सताती है इनको। तो इनके पेट पे देखिए बिच्छू बैठा हुआ है। हाँ हाँ, है ना। तो बिच्छू का मतलब है भूख। भूख कई तरह की हो सकती है। तो इन माता को भूख है भोजन की, इसलिए बिच्छू पेट में है। अब ये बिच्छू अगर पैर पे दिखेगा आपको, देखिए यहाँ पर ये देखिए पैर पे बिच्छू दिख रहा है आपको। हाँ हाँ, पहली मूर्ति पे, हाँ जी जी, है ना। तो वो बिच्छू अगर पेट से पैर पे आ गया, वो सेक्सुअल डिजायर। ओके, पाँव पे सेक्सुअल डिजायर। हाँ, भूख वहाँ भोजन की थी, यहाँ भूख काम की आ गई। ओके, ठीक है, इसलिए स्कॉर्पियन के जितने भी गाने बनते हैं मूवीज में, सारी सेक्सी सॉन्ग होते हैं।
बिच्छू चढ़ा रहे, काट खाया बिच्छुआ, जो आपने गाने सुने होंगे मूवीज में। इसलिए अगर आप उस लेडी को देखेंगे जिसके पैर पे बिच्छू है ना, हाँ। वो अपने वस्त्र उतार रही है, ओके। है ना। तो एक हाथ ब्रेस्ट पे भी रखा हुआ है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। तो उसकी सेक्सुअल डिज़ायर इतने ज़्यादा चरम पे हैं कि वो अपने आप पे काबू नहीं कर पा रही है। तो ये बिच्छू पैर पे दिखा। अब आप जब चतुर्भुज मंदिर जाएंगे, अगर वो ही बिच्छू फेस में आ जाता है तो वो ज्ञान की भूख को बताने लगता है। तो भगवान शिव सर्वज्ञानी हैं, इनके पास 64 कलाओं का ज्ञान होता था, ठीक है। तो वो देखेंगे आप, जो फेस है चतुर्भुज मंदिर में, उनके कानों में बिच्छू दिखाई देगा, है ना। तो बिच्छू अगर फेस में आ जाए तो वो ज्ञान की भूख को दिखाता है। तो बिच्छू का, खजुराहो का मेन मतलब खजूर से नहीं है, खजुराहो का मेन मतलब है बिच्छू। बिच्छू को संस्कृत भाषा में बोलते हैं खुरजुर, और जो लेडी इन बिच्छुओं को पैर में धारण करती थी उनको बोलते थे खुरजुर वाहिका, इसलिए ये खजुराहो का नाम। समझिए, यहाँ पे पाँव पतले पतले और लंबे पैर सुंदरता को बताते हैं। तो जब उन्होंने 85 वर्ष में काफ़ी मंदिर बना लिए तो उनका परफेक्शन आया, तो उन्होंने पतले और लंबे पैर बनाने चालू कर दिए, तो सुंदरता आ गई मूर्तियों में। बाकी जो एक्टिविटीज़ है कि लेडी बॉल फेंक रही है, लेडी कांटा निकाल रही है, वो सारी आपको वही सेम है आपको। वो बीच में वहाँ पे एक ब्रेस्ट फीडिंग का भी है। हाँ, बीच में आप देखेंगे त्रिशूल और सर्प लिए जो सेंटर वाली मूर्ति है वो शिव की है। वो तो शिव का मंदिर रहेगा तो शिव जी को ज़्यादा दिखाएगा। अब देखिए ये दूसरे नंबर की मदर गॉडेसेस है। पहली देखिए आपने चामुंडी, ये है इंद्राणी। तो शक्ति उसी की रहेगी, इंद्र की शक्ति है ये। तो इंद्र का नीचे पैरों पे देखेंगे तो हाथी दिखाई देगा, ऐरावत हाथी, हाँ जी, है ना। तो ये शिव मंदिर में 7 शक्तियाँ मिलेंगी। आपने 2 देख ली हैं, बाकी आगे आपको मिलेंगी, क्योंकि ये खजुराहो का सबसे फेमस फिगर है। ये वाला बोलते हैं शीर्षासन, ये जो सेंटर में दिख रहा है आपको जी। तो देखिए पुरुष जो है वो नीचे है और 3 लेडी ऊपर है ना। तो ये जो आपको जो पोजीशन दिखलाई गई है इसको हेड डाउन पोजीशन अपन बोलते हैं। अगर अपन गौर से देखें उस पुरुष को, तो अगर अपन गले में चैन पहनेंगे और शीर्षासन करेंगे तो नीचे गिरेगा, चैन वो झूलेगी। हाँ। मगर यहाँ पर चैन देखिए चिपकी हुई है, यानी ये लेटे हुए दृश्य हैं, इनको आर्ट के माध्यम से खड़ा दिखलाया गया है ये। ओके ओके, है ना। अब जो जेंट्स है उसकी हाथ देखिए फीमेल ऑर्गन पे दिख रहे हैं, हाँ जी, दोनों के। तो वो मंत्र में वो 64 कलाओं में पारंगत हो गया है। तो वो मंत्र से लेडी की सेक्सुअल एनर्जी को खींच रहा है और अपने अंदर उसको ट्रांसफ़र करेगा, उसको कंट्रोल करके अपना मूलाधारा चक्र को जगाएगा, ठीक है। अब इसी के जस्ट ऊपर वाला आप देखेंगे, जब उसका मूलाधारा जाग गया तो वही कपल देखिए एम्ब्रेसिंग फॉर्म में आ गया, तो स्वादिष्ठान, मणिपुर और अनाहत चक्रों को जगाया उसने। फिर इसके ऊपर थर्ड पोजीशन जो डांडी वाले दिख रहे हैं उनका ऑर्गन देखिए डाउन साइड में दिखलाया गया है, मतलब इनके अंदर कंट्रोलिंग आ गई, इच्छाओं को कंट्रोल करने की। तो उनका ये विशुद्धि चक्र जाग गया। जब आपका विशुद्धि चक्र जाग जाएगा तो आप इस जो लाइफ से आप ऊपर उठ जाएंगे। तो इसी के और ऊपर आप एक छोटी सी आले में जो कपल दिख रहा है, हाँ। वो देखिए प्रसन्न आपको मुद्रा में दिखाई देगा, क्योंकि वो इस संसार से ऊपर निकल गए हैं। फिर उसके और ऊपर आप देखेंगे एक ट्राइडेंट लिए हुए लेडी फिगर बना हुआ है, हाँ जी, हाँ जी। वो पार्वती जी है। तो पार्वती जी अपने यहाँ पर आ गए आज्ञा चक्र पे। अच्छा, नीचे से ऊपर आ गया। हाँ, और तो और ऊपर आप देखें सबसे टॉप पे पीला कलर का पत्थर में शिव और पार्वती जी है। तो पार्वती जी अपने पहले चक्र में हैं और शिव जी सबसे ऊपर है। तो पार्वती जी एक एक चक्र से चल के शिव तक पहुंच जाती हैं, इसको शिव और शक्ति का। इसलिए यही वही सब ये मंदिर है जो शिव जी के मंदिर में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। यहीं से तंत्र का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो घूमता है। आप ये जो पहला फिगर जो आपको पहले अब तंत्र से दिखा, अब योग से, हाँ। शीर्षासन देखिए, जो ये 3 लेडी जो दिख रही हैं, है ना, तो अपने शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियाँ हैं। नाड़ी ज्ञान वेदराज जी को होता था। तो जहाँ मूलाधारा चक्र होता है उसका राइट और लेफ्ट में 2 नाड़ी अपने अंदर होते हैं, उसको इडा नाड़ी और पिंगला नाड़ी बोलते हैं। ये अपना ये वाला पोर्शन जो है वो इडा है, ये पिंगला है, ठीक है।
ये दोनों आपने देखा होगा बैलेंस में नहीं रहती, एक बंद रहती है एक चालू रहती है। तो इनको अपन बैलेंस में ला सकते हैं योग और प्राणायाम से। तो ये जो बीच वाला सिस्टम है ये योग है, ये बैलेंस लाता है दोनों को। तो ये जो आपको नीचे वाला जो व्यक्ति जो है ना वो योग है, और वो जो साइड वाली जो लेडी है वो है इडा और पिंगला। ठीक है, जब आप इन दोनों नाड़ियों को बैलेंस में ला देंगे तो बीच वाली लेडी जो है वो सुषुम्ना है। तो योग बोलता है कि सुषुम्ना नाड़ी को जगा लो, और तंत्र बोलता है मूलाधारा को जगा लो। दोनों एक ही चीज़ हैं, मगर योग में बहुत लंबा समय लग जाता था और तंत्र एक शॉर्ट प्रोसेस था। ये देखिए, ये जो सामने वाली लाइन दिख रही है ना आपको, तो देखिए जो पहले शिव है और दूसरे नंबर की जो शिव है मिडिल में, शिव का राइट देखेंगे तो एक लेडी अनुलोम विलोम करते हुए नजर आती है ना, और पहले वाली शिव के राइट पे देखेंगे तो वो प्राणायाम कर रही है। तो यहाँ उस समय योग क्रिया के द्वारा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, तो खजुराहो मंदिर जो है वो योग है और भोग, दो मिश्रण हैं, दो चीज़ें हैं, दो रास्ते हैं। आप किस पे जाना चाहते हैं, योग का रास्ता चुनना चाहते हैं या भोग का रास्ता चुनना चाहते हैं? तो मगर भोग वाला रास्ता चुनने वाले बहुत कम लोग थे, ज़्यादातर योग जो है वो ज़्यादा लोग। ये तीसरी शक्ति है। एक साइड देखेंगे मिरर से वो सिंदूर लगा रही है लेडी, हाँ जी है ना, दूसरी साइड में लिपस्टिक लगाते हुए दिख रहा है। और सेकंड नंबर के जो शिव हैं उनके राइट पे देखिए तो लेडी के पैर पे बिच्छू दिखाई देगा, तो वो सेक्सुअली जाएगा। तो बिच्छू ये अभी आपने देखा यहाँ है, अभी बिच्छू आपको जांग तक पहुँचेगा। तो जब तक जांग तक आएगा वो मैक्सिमम सेक्सुअल डिजायर को रिप्रेजेंट। अच्छा, वो जितना ऊपर चढ़ेगा तो उतना ज़्यादा डिजायर को। देखिए ये सामने वाली लाइन है, बीच में शिव है, शिव की साइड से जो लेडी है वो देखिए ब्रेस्ट को पुश करती है। हाँ। ठीक, लेडी के अंदर काम का जो परसेंटेज है वो पुरुष से 8 गुना ज़्यादा है ना। तो वो ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन में उनको दिखाया गया है। तो ये रजनीश का क्या थ्योरी है इन मंदिरों के बारे में, तो सबसे नीचे आप देखेंगे ये जो प्लेन 2 पत्थर दिख रहे हैं ना, ये पानी है। आज भी अगर अपन, अच्छा रजनी ओशो की ये थ्योरी है। हाँ, ये जो उन्होंने अपनी बुक में जो डिस्क्राइब किया गया है मंदिर को, तो ये पहला हिस्सा प्लेन पत्थर उन्होंने पानी के हिसाब को बताया। तो आज भी 72% हिस्सा पानी में है। फिर उसके ऊपर आया है ये वनस्पति, तो घास फूस बेल लताओं का डिजाइन आया। वनस्पति के ऊपर आया कमल, ये कमल की पंखुड़ियाँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी बुक में डिस्क्राइब की गई हैं। फिर उसके ऊपर आई 5 एलिमेंट, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इन 5 एलिमेंट से अपन का क्रिएशन होगा, ह्यूमन आएगा। अब ह्यूमन के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक मेल चाहिए एक फीमेल चाहिए। तो ये वाला हिस्सा मेल है, ये वाला हिस्सा फीमेल है। एक इस साइड से कटा हुआ है, एक ये यहाँ पे कंप्लीट है, और ये दोनों को जोड़ दो तो ये बना, तो ये क्रिएशन हो गया। तो ये 3 पॉइंट एक टूट गया है, ये ब्रह्मा विष्णु शिव, या साइंस की भाषा में लाए तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये लाइफ आ गई अपने यहाँ पर। तो अगर उनकी पुरानी बुकें देखें तो ये मोनोग्राम उन्होंने खजुराहो मंदिर से उठाया हुआ है। उनके फ्रंट पेज पे आपको यही मोनोग्राम देखो देखने के लिए मिलेगा, ये पत्तियों वाला मिलेगा सिस्टम आपको। ठीक है, इसलिए जो जितने भी तांत्रिक गुरु ऑपरेट होते हैं, ओशो के जो फॉलोवर हैं, वो इसी मंदिर में या तो अंदर मेडिटेशन करते हैं या फिर इस वाले मंदिर में। अच्छा, दुर्गा। तो उसके बाद आप देखेंगे जब क्रिएशन हो गया, फिर जानवर दिखाए, इंसान दिखाए, भगवान दिखाए, तो ये मंदिर नहीं है, ये पूरा ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड में हर क्रिएशन से लेके उत्पत्ति से लेके विनाश तक की चीज़ों को मंदिर में दिखाया गया है। ये जो आपको 3 लेवल दिख रहे हैं, कि पहला ग्रे कलर का पत्थर है, फिर रेड कलर का है, फिर येलो कलर का है। हाँ जी। देखिए जब अपन आग जलते हुए देखते हैं तो आग सबसे पहले ग्रे कलर की होती है, जब आग बहुत तेज हो जाती है तो लाल कलर की हो जाती है, और फिर वो शांत बुझने वाली होती है तो पीला कलर की हो जाती है। तो अपने ये 3 स्टेजेस हैं जो अपना
प्राइमरी स्टेज है, मिडिल एज है और लास्ट स्टेज है। तो अपन अभी क्या सोचते हैं कि जब अपन बूढ़े होंगे तब अपन भगवान की शरण में जाएंगे, मगर सबसे ज़्यादा सामर्थ्य अपने अंदर होता है यंग एज में। ठीक है, तो यंग एज दिखाने के लिए उन्होंने लाल कलर का जो है पत्थर यूज किया हुआ है। और जो कपल दिख रहा है बीच में स्ट्रॉन्ग है, उसके हाथ पैर मजबूत दिख रहे हैं। तो अगर अपन नॉर्मली सेक्सुअल एनर्जी को बर्बाद ना करें, उसको कंट्रोल करके मंत्रों का उच्चारण करके हम अपने अंदर की कुंडलिनी चक्रों को जगाएंगे, तब हम अपने जीवन के मेन गोल तक पहुँचेंगे। आपको ये चीज़ दिखाया गया है। तो इसी के टॉप पे आप देखेंगे सबसे ऊपर छोटे आले में शिव और शक्ति दिखाया गया है। हाँ, वही कॉन्सेप्ट है, सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। सेंटर में उसका राइट देखिए, तो एक लेडी के हाथ में पैरेट दिख रहा है, दिख रहा है? हाँ, पैरेट और दूसरे हाथ में मैंगो, ये जिस पे ये लाइट है। ठीक है, इसको बोलते थे प्रोस्टिट्यूट। अच्छा। तो 1000 वर्ष पहले मंदिरों में प्रोस्टिट्यूट वाला कल्चर दिखलाया गया है। इनकी पहचान होती थी, जो लेडी हाथ में पैरेट लेके निकली है वो जो हाथ में वो दिखाते हैं फिल्मों में, नगर वधू इसको हिंदी में बोलते थे आपको। ठीक है, तो इसको पैरेट ही क्यों दिया गया है? क्योंकि पैरेट वाहन कामदेव का है, गॉड ऑफ सेक्स जो है कामदेव, उनका वाहन पैरेट है। तो तोते को 84 कला में एक्सपर्ट माना गया है। तो ये लेडी अगर तोता लेके निकल रही है तो यानी ये पूरी 84 कलाओं में पारंगत है ना। और आम जो है, आम जब पक जाता है जब भी मीठा लगता है, तो ये पकी हुई लेडी है, यानी मैच्योर है 84 आसनों में। ठीक है, तो इनको सिटी में बसाते थे। राजा राजकुमार को जब ये सेक्सुअल ज्ञान चाहिए पड़ता था, वो जाते थे इनके पास और वो उसका पैसा लेती थी। तो इनको अच्छे दृष्टिकोण से समाज में बसाया जाता। उमा महेश्वरी शिव की शक्ति है, तो शिव का नीचे नंदी आपको मिलेगा देखने के लिए। और सबसे लास्ट में ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्मा। तो ये 7 मदर गॉडेसेस आपने देखी शिव मंदिर में, और 7 प्लैनेट देखे आपने विष्णु मंदिर में। वहाँ सबसे लास्ट में देखी दुर्गा, और यहाँ सबसे लास्ट में मिलेंगे वीरभद्र, है ना। तो ये शिव और विष्णु मंदिर में अंतर रहेगा। अब आप एक शिव और एक विष्णु का मंदिर आपने देख लिया, आप ऑल ओवर इंडिया में चले जाएं, अगर शिव का मंदिर होगा तो वहाँ शक्तियाँ ही रहेंगी। हर पूरे मंदिर का कॉन्सेप्ट एक ही होता है। यहाँ पे अभी लाइट नहीं आ रही अंदर? नहीं, लाइट अंदर ही वैसे ही मिलेगी आपको। अच्छा, वैसे ही मिलेगी? हाँ, वो जा रहा है सीधा, लाइट उधर ही पहुँच। ऊपर की कार्विंग और अच्छी है उस मंदिर से। यस यस, सीधा वहीं पे जा रहा है, कैमरे में भी वहीं पे दिख रहा है बस। सो ये सेम वही है, ये पार्ट एक से रहेंगे। अब सेम कोई भी मंदिर में आप जाएं, हाँ, वो तो पार्ट अंदर की मूर्ति बदल जाएगी, बाकी चीजें एक से रहेंगी। कॉन्सेप्ट एक ही है। यहाँ पे भी देखिए लाइट सेम। तो ये जो है ये क्रिएशन को रिप्रेजेंट करता है, लिंगम, है ना। ये जो लिंग है वो शिव का है। तो जहाँ से आप ऊपर जाएंगे जल गिरता है, वो पार्ट है वेजाइना, पार्वती जी का। तो जब शिव और पार्वती जी साथ में आए तब अपन सृष्टि में आए, तो अपन इसको क्रिएशन मानते हैं। तो श्री को भी क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रॉयर ऑफ गॉड। तो ये इसलिए जहाँ से जल निकलता है ना, उस हिस्से को कभी अपन क्रॉस नहीं करते, इसलिए शिव की आदि परिक्रमा ही करते हैं। आप कोई भी एक्टिव मंदिर में जाएंगे तो यहाँ वाला जो यहाँ से जल निकलने का जो रास्ता है उसको बंद कर देते हैं। आप उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहते हैं कि वो हिस्से को क्रॉस नहीं करना चाहिए जहाँ से अपन की उत्पत्ति हो। इसलिए शिव की आदि ही परिक्रमा वो मान्य है। आपका टीवी पे देखा हो बागेश्वर धाम करके, हाँ, तो वो यहाँ से 20 किलोमीटर पड़ता है झांसी रोड पर। तो ये जो पब्लिक जो आती है ज़्यादातर खजुराहो में थोड़ा बहुत ऑफ सीजन पे अगर ट्रैफिक दिख रहा है तो बागेश्वर की वहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। वहाँ से 20 किलोमीटर पे खजुराहो पड़ता है। खजुराहो पर नहीं, ये शिव जी वाला मंदिर है, मगर इसमें कोई मूर्ति नहीं है। ये छोटा मंदिर है महादेव का। तो इसमें एक वो बैठना नहीं भैया, उस पर जो है तो ये एम्बलम है। ये वाला मंदिर है देवी जी का, इसको देवी जगदम्बे बोलते हैं। मगर अब जो सेम डिजाइन लगभग कॉन्सेप्ट सेम है। अब आप ये मंदिर जो है
ये मेनली कपल के लिए मंदिर बनाया गया। इसके बाद का ये इस मंदिर के बाद जो है वो एक्सप्लेनेशन का पार्ट ख़त्म हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला लाइन, दूसरा और तीसरा जो सबसे छोटा दिख रहा है ना, हाँ जी, बीच में देखिए सेंटर में एक नेकेड फॉर्म में साधु हैं, जैन, हाँ जी जी, है ना, उनके हाथ में पिछियों कमंडल है, दोनों तरफ लेडी है। हाँ जी, तो एक समय ऐसा डिस्क्राइब किया गया 10th और 11th सेंचुरी का जो समय था वो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म से प्रभावित था। हाँ उस टाइम पे पूरा है ना। हाँ। तो ये कहते हैं कि इन मंदिरों में प्रतिहारों के समय में यहाँ बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री हुआ करती थी। ठीक है। तो उसके ऊपर जो 80% पॉपुलेशन जो आपको मेडिटेशन के लिए जा रही थी, उनको वापस मटेरियल लाइफ में लाने के लिए कहते हैं कि इन मंदिरों में ख़ास तौर से काम की मूर्तियों को बनाया गया, जिससे लोग उसको देख के मटेरियल लाइफ में भी रहें, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा हाँ जी, ये बुद्धिज़्म का है। ओके, अच्छा, हाँ जी, हाँ, तो ये इसमें 4 पत्तियाँ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को रिप्रेजेंट करती हैं आपको, है ना। अब देखिए ये वाला जो कपल दिखेगा आपको, ये ऊपर हाँ कोने में जो दिख रहा है ना, हाँ, तो ये देखिए आई टू आई कांटेक्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, 3 पैर नीचे दिख रहे हैं, 1 पैर ऊपर हवा में है ना। तो इसको त्रिपदासन बोलते हैं। अंग्रेजों ने इसको 3 लेग पोस्चर नाम दे दिया आपको, है ना। तो ये सबसे मेन जो कपल है वो ये वाला दिखलाया गया है। इसमें आई टू आई कांटेक्ट आपको अवश्य, तो जो ओशो वाले आते हैं तो वो जो योगा अपना होता है उनका आई टू आई कांटेक्ट जो है इसी बेस पे वो चलते हैं वो आपको। अब सर देखिए ये वाला जो एक एनिमल दिख रहा है ना आपको, हाँ जी, उसके ऊपर देखिए एक और एनिमल है, हाँ, और उसके पीछे और ऊपर आप देखेंगे एक जो छोटा सा फिगर दिख रहा है, हाँ जी, वो 2 जेंट्स हैं, वो होमोसेक्सुअलिटी दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो है होमोसेक्सुअलिटी का भी जो मंदिर है, ये शादी के पहले और शादी के बाद इम्पोर्टेंट टेम्पल है। ये कपल का मंदिर है। जैसे आपने एक कपल वो देखा, हाँ, अब एक ये देखिए, ये जेंट्स है, ये लेडी है। हाँ, तो जेंट्स ने जैसी वो पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है पीछे साइड से वो जगह को प्रेशराइज किया, तो लेडी देखिए एक्साइटेड है ना। फिर लेडी देखिए स्वयं ही जेंट्स के बस उतारते हुए। तो कपल के बीच का जो रिलेशन है वो इस मंदिर में आपको विशेष रूप से दिखाया गया। और मेन थ्योरी थी कि इन चीज़ों को देख के लोग प्रभावित हो जाएं और मटेरियल लाइफ में रहने लगें, जो बाहर मेडिटेशन की तरफ जा रहे थे। तो उसके लिए ख़ास तौर से जो कपल की मूर्तियों की जो साइज है वो भी काफ़ी बड़ी साइज की आपको इसका देखें तो ये देखिए विष्णु भगवान गरुड़ पे हैं, ये विष्णु और लक्ष्मी हैं, वो वराह है। तो ये वास्तव में मंदिर था विष्णु का, मगर लोकल महाराजा ने यहाँ पर मूर्ति नहीं थी तो देवी जी की मूर्ति रखवा दी थी, इसलिए अभी इसको देवी जगदम्बे के नाम से जाना जाता है। पुराने समय में ये मंदिर विष्णु का था। ये देखिए सर, ये एक जो कपल बना हुआ है नीचे, ये वाला है ना। देखिए प्राइमरी स्टेज में कपल मिलते हुए दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके ऊपर सेकेंड स्टेज देखिए, तो मिलने के बाद काम की तैयारी, रेडी फॉर सेक्स, ठीक है। उसके बाद ये सामने वाली लाइन में आप देखेंगे ये वाला, ये मास्टर बेसन, ठीक है। फिर ये डिस्चार्ज। तो ये वात्सायन ने इन चीज़ों को बताया कि शुरुआत में ही आप अगर यहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो है ये चीज़ों को जो है इस मंदिर में दिखाया। तो ये एक थ्योरी है। तो कामा मीन्स लव और लस्ट, सूत्र मीन्स टेक्निक और फार्मूला। तो काम का क्या टेक्निक है, क्या फार्मूला है, उसको बताने वाले थे वात्सायन। मगर उस समय ऑफिशियल भाषा संस्कृत होती थी, तो वो सारी बुक्स जो है वो संस्कृत भाषा में आती। ये 2 लेग पोस्चर, 2 पैर नीचे हैं, एक टूट गया है, एक ऊपर है। इसमें आई टू आई, नोज टू नोज, लिप टू लिप कॉन्टैक्ट है। तो ये वाला जो पोस्चर है, ये जहाँ बर्फ़ ज़्यादा होती है वहाँ पर ये ज़्यादा सक्सेसफुल है, रीजन है ना। क्योंकि अगर ये गर्मी वाले मौसम में करेंगे तो जो एजैकुलेशन है वो जल्दी हो जाएगा, है ना। इसलिए रसिया में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आपका। इसमें अपने इंडिया में तो 9 महीने गर्मी पड़ती है ये आपका। तो ये एक मंदिर वामन मंदिर कहलाता है। ये विष्णु का 5वां इनका है।
वहाँ मंदिर में अंदर मेन मूर्ति ये बड़ी साइज की मिलेगी आपको। उसके ऊपर 3 हेडेड भगवान शिव को दिखाया गया है, उसके ऊपर ब्रह्मा और उनकी शक्ति को दिखाया है। लाइट दिख रही है? हाँ जी। ये देखिए स्कॉर्पियन और ऊपर पहुँचा है। हाँ है ना, वो लेडी देखिए अनड्रेसिंग हो रही है। और यहाँ से आप देखेंगे लेडी का नाभि, जो नेवल वाला फैशन आज दिख रहा है, ये देखिए 1000 वर्ष पहले लेडी, अगर आप इतनी मूर्तियाँ देखेंगे तो लेडी की नाभि भी अलग अलग साइज की रहेगी। जो है 10 अलग अलग नेवल होती है। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों का आइडिया है तो ऐसी नेवल जो है वो सेक्सी लेडी की पहचान है। आप बिना ट्राई देखे हुए ही उसको जो है वो पहचान। देखिए सर, ये एक बियर्ड रखे हुए कपल को दिखलाया गया है। वो लेडी देखिए बियर्ड को खींच रही है आई टू आई कांटेक्ट के लिए। तो बियर्ड रखने वाला फैशन भी पुराना है ना, फिर से चेंज हो गया। ये देखें एक लेडी जो है, ये देखिए गाल पे हाथ रखी दिख रही है, ये थोड़ा सा अपसेट है, उसके चेहरे से पता चलता है। उसके ऊपर आप देखेंगे तो वही पैरेट और मैंगो लिए हुए प्रोस्टिट्यूट दिखाई गई है। उसकी बगल में आप देखेंगे तो एक जेंट्स जो है वो लेडी के ब्रेस्ट को पुश करने का तरीका यहाँ पर जो है वो दिखाया गया है ना। और इस साइड में आप देखेंगे तो ये देखिए ये 1 लेग पोस्चर दिखलाया गया है ना। तो वही चीज़ है, बातचीत करते हुए काम की तैयारी है ना। और ये आपका मास्टरबेशन और डिस्चार्ज वो दिखलाया है। तो अब इस मंदिर में क्या है ना, ये जो आपको टेक्सटाइल भी दिख रही है ना मूर्तियों में, वो भी बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल हेयर स्टाइल, क्योंकि ये मंदिर थोड़ा सा है अपने आई लेवल पे है। वो वाले मंदिर जो अपने कंदारिया मंदिर देखा, वो हाइट में बहुत ऊंची मूर्तियां हैं, तो अपन उनको अच्छे से नहीं देख पाते। तो ये मंदिर अगर अपन देखेंगे, और अगर आप शाम को जैन मंदिर पड़ता है 2 किलोमीटर पे, वहाँ एक मंदिर नया है, पूजा पाठ होती है उसमें। एक मंदिर अंदर चले जाना, पार्श्वनाथ मंदिर है, ऐसी पुराना मंदिर है, उसमें कामुक मूर्तियाँ एक भी नहीं है। मगर जो सबसे नीचे वाला जो पैनल है मूर्तियों का, उसमें इससे भी बड़ी साइज की मूर्तियाँ हैं। तो उसमें आप ज्वेलरी, हाँ वो जैन टेम्पल में वही कारीगरी देखने वो आपको वो नीचे वाला पैनल देखना आप, वही सेम। मैं ना अभी वो एलोरा केव में गया, कॉन्सेप्ट सेम है। एलोरा केव में गया तो नीचे जैनिज्म में ज्वेलरी डिजाइनिंग उसको बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो उसमें एक काजल लगाती है लेडी, एक पायल और एक कांटा, ये 3 मूर्तियाँ वहाँ की अच्छी हैं। ये देखिए ये बीच में ड्रिंक किए हुए हैं, बीच वाले वो मटके में ताड़ी है, ठीक है। और ये उसके बगल में देखिए आप, उसकी आंखें देखिए चढ़ी हुई हैं, हिलता हुआ दिखलाया गया, नशा ज्यादा हो गया। ये आप देखो फेशियल एक्सप्रेशन, वो बहुत गजब के मंदिरों में जो है वो, इसलिए अपन को दिख रहे हैं कि ये व्यापारी लोग हैं, बड़ी पेट में दिख रहे हैं। अच्छा हाँ। तो आज भी सरकार व्यापारियों से पैसा लेके चुनाव लड़ती है और उनको फ़ायदा पहुंचाती है। उस समय भी राजा व्यापारियों से पैसा दिया करता था मंदिर के निर्माण के लिए, है ना, और उनको व्यापार में जो है रियायत देता था। तो ये चीज़ होती, तो व्यापारी लोग राजा को पैसे दिया करते थे। अभी देखिए ये फिर से एक पदासन दिखलाया गया, ये वाला है ना, उसके ऊपर देखिए काम की तैयारी है। और ऊपर जो छोटे छोटे आले में है वो 4 प्ले के दृश्य जो है वो आपको देखिए। ये वाला है बिच्छू, ये देखिए ये लेडी की ऊपर बिच्छू दिख रहा है आपको? हाँ बिल्कुल ऊपर टॉप पे है ये, उसका देखिए वो अनड्रेसिंग है। तो देखिए और से आप देखेंगे तो जो वेजाइना के ऊपर लाइनिंग दिखलाई गई है, पेट थोड़ा सा अन्य मूर्तियों से बाहर निकला हुआ है। ये प्रेग्नेंट लेडी को दिखाई, प्रेग्नेंट लेडी आपको जो लाइनें आ जाती ना प्रेग्नेंट के द्वारा उस समय मूर्तियाँ रखी गई थी। ये नवरात्रि के 9 दिन इसमें पूजा होती है। अभी इसमें ताला डाला रहता है। इसमें बीच में हवन कुंड है। हाँ, इसमें उस समय हवन होता है जब नवरात्रि होती है। ये मूर्ति में भी रोशनी आपको मिलेगी, उनकी आंखों में चांदी लगी हुई है, वो चमकती रहती हैं। ये अंदर से अगर आप देखेंगे तो मोती आते हैं।
इसी पे लाइट आ रही है। और मगर मूर्ति के पीछे का जो बेस दिख रहा है ना, वो विष्णु भगवान का है ना। ये मूर्ति बाद में अलग से रखी थी, पहले विष्णु का मंदिर था। अपन चलेंगे, अब अपन चलेंगे यहाँ से, तो आपको जिस मंदिर में भी चल रहा है तो चलेंगे, बाकी मूर्तियों का रिपीटेशन रहेगा। बाकी गुप्त मंदिर 70% रिनोवेट है ये। हाँ 70% रिनोवेट है। तो वो देवी जगदम्बी और ये चित्रगुप्त एक ही राजा ने एक से मंदिर बनाए। तो सेम, हाँ, सेम बस अंदर चित्रगुप्त जी की मूर्ति है। अंदर मूर्ति बस अलग है। ओके। मगर इसका जो मूर्ति वाला हिस्सा है ना, हाँ। वो मूर्ति आपको ज़्यादातर टूटी हुई मिलेगी यहाँ पर। इस मंदिर में सबसे ज़्यादा बिजली गिरी, वो ओके। पूरा हिस्सा हिल गया उसका। ओके। तो ये उसको फिर सीमेंट और उससे रिनोवेट किया। इसमें ताला लगा रहता है, छोटे मंदिरों में लॉक लगाए रखते हैं। वो मंदिर देखिए आप, वो 150 ईयर्स पहले बनाया गया। ओके। यहाँ के छतरपुर रियासत के जो राजा थे, जिन्होंने रेनोवेशन के लिए कुछ पैसे भी लगाए थे। तो ये लाइम और ब्रिक्स का बना हुआ मंदिर है, ये सैंडस्टोन का। ये बिल्कुल अलग है, वाइट वाइट। इसमें सबसे आगे वाला हिस्सा आप देखेंगे, जैसे आप ताजमहल घूमने के लिए जाएंगे, मुस्लिम आर्किटेक्चर है। उसका बीच वाला हिस्सा देखेंगे तो बुद्धिस्ट है, पगोड़ा। ओके। और उसके सबसे पीछे वाला हिस्सा देखेंगे तो वो हिंदू वाला है। ओके। है ना। हिंदू के साइड में जो डिजाइन दिख रहा है वो सिख का गुरुद्वारा है, और बीच में जैन मंदिर का डिजाइन है। तो ये नहीं एक ही मंदिर सभी धर्म है उसमें भी एक शिवलिंग रखा हुआ है। तो प्रताप सिंह ने बनवाया था ये मंदिर को, प्रतापेश्वर बोलते हैं ये सामने वाला। ये जो आपने सबसे पहला लक्ष्मण मंदिर देखा, हाँ। उसके बाद ये मंदिर बनाया गया था। ओके। ये वो पिता का मंदिर है, ये पुत्र, वो लक्ष्मण वर्मन, ये ढंगदेव वर्मन। ओके। दोनों मंदिर एक ही हाइट के बनाए गए, 99 फीट के दोनों मंदिर और हैं। सेम कॉन्सेप्ट। मगर वो विष्णु को मानने वाले थे, उनके पिताजी ये शिव को मानने वाले थे। तो अंदर जो मूर्ति है बस वो चेंज है। वहाँ यहाँ शिवलिंग में। अच्छा, वो बाकी वो सब कॉन्सेप्ट सेम है। बाकी कॉन्सेप्ट एक सा है। तो देखिए सबसे कोने में गणपति जी हैं। हाँ। फिर उसके बाद चामुंडी हैं। जी। फिर उसके बाद इंद्राणी, वराही। हाँ। बीच में ये तांत्रिक क्रियाएं हैं, है ना। इसकी कोने के जो वहाँ लक्ष्मण मंदिर में 4 कोने में 4 मंदिर थे, हाँ। यहाँ 2 बचे हुए हैं। एक इस कोने में पार्वती जी है, एक उस कोने में शिवलिंग है, जो प्लान सा दिख रहा है ना आपको, ना। 2 कोने गिर गए हैं इसके। और एक वो छोटा मंदिर जो आपको दिख रहा है, वो शिव जी का वाहन नंदी है। हाँ, उन तो नंदी। जितना आपने वराह देखा था ना, हाँ। उतना ही साइज का नंदी मिलेगा यहाँ पर, जो शिव जी का वाहन है ये। और यहाँ ये इस वाले में इस साइड ये मुस्लिम आर्किटेक्ट आ रहा है। ये मुस्लिम है। हाँ, ये सारा और जो जैसे ये बीच का बुद्धिस्ट है, पगोड़ा। हाँ, ये ऊपर बोध हाँ, गया जाएंगे। हाँ, जो हाँ बिल्कुल सेम वही। हाँ, वो बोध गया की। और ये सामने डिजाइन है ना। हाँ, ये सामने फिर मुस्लिम आ गया, ये बौद्धी आ गया, और ये हिंदू का आ गया। ये राजा की 5वीं पीढ़ी। और ये सामने वाला कौन सा? ये मुस्लिम हो गया है। कौन सा? ये सामने। हाँ, ये सामने वाला, जैसे आप ताजमहल देखते हैं ना, डोम मीनार आर्च। अच्छा, ये इस साइड बीच में बुद्धिस्ट। हाँ, वो सेम कॉन्सेप्ट। हाँ, क्या है इस मंदिर से देखिए। जी, कौन सा मंदिर है? ये वही है। ये आपका वो वराह मंदिर है, ये आपका लक्ष्मण टेम्पल है, वो कंदारिया महादेव। हाँ जी, यहीं से आपने हाँ, स्टार्ट अपन ने स्टार्ट है। किया। ये सब है। यहाँ आपको उससे बहुत अच्छा आ जाएगा। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो बस लाइक, कमेंट और शेयर और कर दीजिएगा। आपको कुछ सेकंड लगेगा, बट मेरे चैनल को बहुत बहुत बूस्ट मिलेगा। तो धन्यवाद, आप बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया अगेन।